अस्सलाम वालेकुम, सलाम पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद। और नाजरीन, आज जिसमें कि आप जानते हैं कि हम गजाली प्रोडक्ट के हवाले से बात करते हैं। सो हमारे साथ मौजूद है इमरान गजाली साहब और हुमैरा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? मैंने कहा आज जो है कुछ ऐसी बात स्टार्ट की जाए जो हमने पिछले हफ्ते जरा सा मिसिंग हो गया, थोड़ा बहुत ना पिंपल्स के बारे में जरा सा मिस हो गया था, तो हम ये चाहेंगे कि वहीं से स्टार्ट लेते हैं। फिर हुमैरा आपसे स्टार्ट लेते हैं, ठीक है? पिंपल्स का यही रहता है कि एक तो सीजन की वजह से भी थोड़ा सा डिपेंड करता है। गर्मियों में लोगों को ज्यादा पिंपल्स और एक्नी हो रही होती है, सर्दियों में बनिस्बत कम हो रही होती है क्योंकि पोर्स श्रिंक हो जाते हैं सर्दियों में। सही है, ठीक है। और गर्मियों में ज़ाहिर है ऑयल एक्सक्रीट हो रहा होता है और उसकी वजह से वो जो ग्लैंड्स हो रहे होते हैं वो बाहर आ रहा होता है, तो ज्यादा पिंपल्स का वो होता है। अच्छा, सर्दियों में बाज लोगों को फिंसी वाले दाने भी सर्दियों में हो जाते हैं, ये क्यों? उनकी स्किन जो होती है ना बहुत ज्यादा इस तरह मतलब डैमेज हो चुकी होती है उन गर्मियों में, और वो फिर बहुत ज्यादा पुरानी भी हो चुकी होती है। एक पुरानी हो चुकी थी, दूसरा ये कि जो बच्चे जो एज वाइज जो होते हैं, जो मतलब टीन एजर्स जो होते हैं इन बिटवीन 20 ईयर्स की जो ओल्ड होते हैं, उनको ज्यादा ये प्रॉब्लम्स आती हैं बनिस्बत ज्यादा एज वालों के। सही है, ठीक है। तो सर्दियों में एक तो बाज औकात मैंने देखा है कि दाने भी होते हैं, पिंपल्स भी हो रहे होते हैं और ड्राइनेस भी हो रही होती है। अच्छा, क्योंकि कल मेरी एक जानने वाली मिली, उनकी स्किन जो थी वो वैसे बड़ी ड्राई सी थी, लेकिन ये कि उनको 2-3 पिंपल्स वो फिंसी वाले हुए। बिल्कुल हो रहे हैं। अब वो ये कहती है कि वेदर चेंज होने की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है, या पानी चेंज होने की? हाँ, वेदर वही है, पानी नहीं पी रहे होते हम लोग इस दौरान सर्दियों में, जहाँ हम लोग देखते हैं कि पानी का वो नहीं हो रहा था। स्किन जो होती है ना, ये होती है कॉम्बिनेशन स्किन होती है जिसपे ड्राइनेस भी हो रही होती है और जिस पर एक्नी भी आ रही होती है, यानी कहीं कहीं किसी जगह से आपकी जो नर्व्स हैं वो डैमेज हो चुकी होती है। नर्व्स के साथ हम लोग जो ये लोशंस भी लगाते हैं नॉर्मली एक सर्दियों में, वो भी लगाने का एक प्रोसेस होता है कि आपने बस हथेलियों पे मला और पूरी हथेलियां, मैं हमेशा मना करती हूँ हथेलियां कभी भी फेस पे यूज ना करें। फिंगर टिप से आप हल्का हल्का से मसाज करके छोड़ दीजिए, बहुत ज्यादा रबिंग ना करें। क्योंकि कई ऐसे मेरे ज़ायबता जाने वाले मिलते तो पूछते कि क्या लगाना चाहिए, तो मैं उनको कहती हूँ आप लगाते के साथ, तो वो भी ये कहती है कि हथेलियों को ऐसे करके, विच इज वेरी डेंजरस। हथेली करें गर्म हो जाए, रब करने से गर्माहट फील होती है। हाँ, ये चीज इनमें आप ये देखें कि इन फिंगर्स में भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गर्माई है, कहीं कहीं नहीं है। तो कुछ फिंगर्स होती हैं, आपने देखा होगा फेशियल टिप्स में से कुछ फिंगर्स यूज करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। थम्स कहीं कहीं आप प्रेशर पॉइंट्स के लिए यूज करते हैं। तो बहुत सारी कॉजेज होती हैं, और खासतौर पे सर्दियों में जो एक्नी आ रही होती है, ड्राइनेस एक तरफ हो रही होती है, यानी स्किन में ड्राइनेस भी है और स्किन में आपको जो है एक्नी भी आ रहा है, वो लोशन लगाने की वजह से होता है। हम ग्रीसी लोशंस लगा लेते हैं या क्रीम लगा लेते हैं जिसकी वजह से एक्नी आ रही होती है। ग्रीसी नॉन ग्रीसी लोशन आप यूज कीजिए। और जो हमारी एक्नी, हम तो मास्क ऐसे देते हैं, अपना हमारा प्रोसेस ऐसा होता है कि हम पहले तो उसको ड्राई करके एक्नी को खत्म करते हैं, उसके बाद अपनी क्रीम देते हैं जिससे उसके निशान खत्म होते हैं और वो एक्नी जो पोर्स बंद हो चुका है उस पर बिल्कुल एक स्मूथ स्किन हो जाती है उससे। और एक कलर की उसमें भी फर्क पड़ता है, जाहिर है आपका एक कलर डैमेज हुआ होता है सर्दियों में ज्यादातर, तो कलर को भी वो कहते हैं इफेक्ट देता है। बिल्कुल सही हो जाता है। अच्छा जी, सही है। अच्छा, जहाँ तक है बालों की बात, आजकल ड्राइनेस, अगेन बहुत ज्यादा ड्राइनेस है, लोगों को बहुत टेंशन हो जाती है, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं ड्राइनेस की वजह से। हाँ देखो नाजिया, मैं थोड़ा सा आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगा 2-3 चीजों को। बाल गिरना, बालों का रूखा होना, ये एक नॉर्मल चीज है, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा हेडेक होने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि जी ये क्या हो रहा है। ड्राइनेस आना आपका वेदर का भी वजह होती है, आपकी इंटरनल कॉजेज भी होती है, बहुत सारी चीजें, ठीक है ना। एक मेन मसला है, मेन मसला ये चीज है कि जिसको हम बोलते हैं एलोपेशिया। इसको फाइंड आउट करना भी इतना इजी नहीं होता है। मैं 2-3 इसकी निशानियां बता रहा हूँ। खास तौर पे आपको मैं ये पिक्चर शो कर रहा हूँ, आप ये सर पे स्पॉट दिख रही है गोल सा, एलोपेशिया। डैंड्रफ भी है इसमें, डैंड्रफ भी, जाहिर है वो तो चीज आ रही है इस बच्चे को थोड़ी सी। और ये नहीं, ये डैंड्रफ नहीं है, सॉरी। अच्छा, डैंड्रफ नहीं, ये पॉइंट होंगे। ये इसके बीच में स्पॉट है एक। अच्छा, ठीक है ना, ठीक है। एलोपेशिया ऐसे रिंकल से बन रहा होता है, गोल गोल, ठीक है। अच्छा। और इसकी सरफेस बिल्कुल चिकनी होती है। ओके, ठीक है। ऐसी चिकनी होती है जैसे उसको कभी जिंदगी में बाल ही नहीं था। ठीक है। इसको फाइंड आउट करें कि है कि आपको प्रॉब्लम ड्राइनेस हो गई, बालों का गिरना हो गया, ये तो कुछ भी नहीं है। मतलब हम लोग के लिए अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं है, ये तो बहुत मामूली सी चीज है। ये तस्वीर को गौर से देखें, ठीक है। इसको मैंने पहले भी बताया था, इसका ये जो मांग है ये बढ़ चली जा रही है, ये इसको एलोपेशिया ही है। एक गोल पोजीशन में आया और एक इसको इस तरह से आया, ठीक है। इस तरह से जो आया है, ये इसकी पूरी सरफेस यहाँ से यहाँ तक ये जो इसकी चीज है
ये शाइन कर रही है, चिकनी मतलब नजर आना शुरू होती है। और जिसकी ऐसे बाल ठीक हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये रिजल्ट है आपके सामने नीचे। ओके, ये इनका फर्स्ट रिजल्ट आप देख रहे हैं, बड़े बाल नजर आ रहे हैं। अगर से क्लोजअप करेंगे ये, और नीचे जो इनकी रूट्स आई हैं, ठीक है, और ये इनके बाल कंप्लीट हो गए। और ये तमाम फोटो मेरे ऑफिस में ली गई है, ठीक है ना, कोई स्टूडियो में जाके या कोई फनकारी नहीं की इसमें, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत नहीं कि मैं कोई ऐसी चीज करूं कि मैं आपको बिलीव दिलाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पर रिजल्ट हैं और लोग आते हैं, लोग करके जाते हैं। डिस्कस इस बात का करना है कि आपके सामने एक दफा कॉल भी आई थी उधर से, कोयटा से, बच्ची की, किसी से उन्होंने इलाज करा, उनको फायदा नहीं हुआ था, ठीक है ना। बाद में उन्होंने किया, आज उनका खानदान हमसे सामान मंगवाता है, मतलब उधर के लोग मंगवा रहे हैं वहाँ, उनके तो फैल। बात ये होती है कि हमारे बहुत सारे ऐसे हजरात हैं जो कि किसी चीज को प्रमोट कर रहे होते हैं या अपना काम कर रहे होते हैं। कुछ लोग अदरक का तेल बोल देते हैं, कुछ लोग लहसुन का तेल बोल देते हैं, कुछ लोग सुरमा लगाने को बोल देते हैं, ठीक है। काफी सारी कॉजेज बता दी गई हैं कि आप ये लगा लें, वो लगा लें। और एक बहुत डेंजर चीज है, स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन लगवा देते हैं सर में। ठीक है, मैं मानता हूँ स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन लगाए, लेकिन स्टेरॉइड्स जो है उस टाइम पे यूज करते हैं जब आदमी मर रहा है, आपके पास जिंदगी का चांस नहीं है या आपके पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, तो लगवाए जाते हैं। और उसके साइड इफेक्ट बहुत आते हैं। 2-3 लड़कियां थी गार्डन से थी, शायद अगर वो प्रोग्राम देख रही हो तो अप्रिशिएट करेंगे इस बात को कि उन्होंने स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन लिए, सर पे लगवाए थे और उनका साइड इफेक्ट मोटापे का आया। बहुत ज्यादा हेल्दी हो रही थी, अजीब सी वाटरी बॉडी हो गई थी उनकी। बहरहाल उनके दोनों इलाज किए गए, अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी शफा मिली। बताने का मकसद सिर्फ ये है कि यहाँ पे हमारे बहुत सारे लोग हैं जो टोटके ही बता रहे होते हैं, बहुत सारे इलाज भी कर रहे होते हैं। तो ये एलोपेशिया को अंडरस्टैंड करें कि एलोपेशिया चीज क्या है। सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ कि एलोपेशिया की अगर आपकी नजर आ रही है, जो उनकी सर की स्कैल्प ऐसी है जैसे शाइन हो रही है, चिकनी हो गई है बिल्कुल, जैसे उधर रूट्स ही नहीं है, ठीक है, इसका इलाज है। इसका इलाज ऐसा होता है कि हम जो एक एलोपेशिया का ऑयल है, सिर्फ एलोपेशिया का ऑयल मैं बिल्कुल फ्री देता हूँ। इतना सा ऑयल होता है, वो उस पर स्टिकर भी नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा, वो बख्शा हुआ ऑयल है, वो अलग से हम बिल्कुल फ्री देते हैं। अब बात क्या है कि इसके अंदर बैक्टीरिया होता है, कीड़ा होता है सर के अंदर, जो आपकी रूट्स को खा रहा होता है, ठीक है। अब उसकी खुराक क्या है, खून नहीं है, दूसरी चीज नहीं है, वो सिर्फ रूट्स को बाइट कर रहा होता है, वो सिर्फ रूट को खाता है। हाँ, अब जैसे उसने रूट को खाया तो ऊपर से बाल तो टूट गया। अब रूट भी खत्म हो गई उधर, बिल्कुल चिकना हो जाएगा, ठीक है। ऐसे वो खटमल की तरह चलता है। आपने कभी, मैं इसलिए बताता हूँ खटमल की तरह, मेरी अपनी तजरिया है ये कि यहाँ काटेगा, यहाँ काटेगा, यहाँ काटेगा, एक ही वक्त में 5-6 जगह काट जाएगा वो, ठीक है, डिफरेंट प्लेसेस में। एक नजर भी नहीं आता, वो स्किन के अंदर होता है, बैक्टीरिया टाइप की चीज है, वो अंदर अंदर काटता रहेगा आपको। अच्छा, ये जब सीवियर कंडीशन में पहुंचता है तो ऑल ओवर बॉडी में चला जाता है। आपकी भौहें, पलके, अगर मर्द है तो मूछे, दाढ़ी, यहाँ से सीने से बाल चले जाते हैं लोगों के, टांगों से, हाथ से, अजीब सी हालत हो जाती है। तो क्या पहले ऐसा हो सकता है कि पहले के अक्सर दाढ़ी पर भी आ जाता है या नहीं? ज्यादातर ये अटैक सर पे करता है, सर से स्टार्ट होता है। तो जो दाढ़ी पे अगर जो निशान आ जाता है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं चीजों से जाता है जो हम आपको इलाज देंगे। अच्छा, मतलब वो भी। लेकिन एक चीज मैं याद बता दूं कि एक दफा हमारे पास एक खातून आई थी, थोड़ा सा नाराज होकर गई थी। अगर हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं खाने के लिए कैप्सूल जो कि लीवर डिटॉक्स है, वो इस चीज के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं। अब कुछ लोग ये समझते हैं कि हमने एलोपेशिया का ऑयल फ्री का है तो वो सारी चीजें फ्री हो गई, ऐसा नहीं है। एलोपेशिया का जो एक ऑयल होता है, हम चाहें तो उसको 1000 क्या 20,000 का भी दे दें आपको। कोर्स लेना मस्ट है साहब, क्योंकि जो लोग 4-4 साल से 5-5 साल से इलाज करा रहे हैं और उनको नहीं मिल रही शिफा, तो वो लोग तो देंगे ना आपको, लेकिन हम नहीं बेचते उसको। वो ऑयल उनका फ्री होता है। हाँ, अब आपका एक कीड़ा खत्म हो गया, सब कुछ हो गया। अब उस जगह पे मैं समझाने चाह रहा था कि इस जगह जब हमारी रूट्स खत्म हो जाती हैं तो अब इधर रूट भी तो डेवलप करनी है, कीड़ा तो मर गया बेचारा, रूट्स कैसे आएंगी? तो उसके लिए हम अपने ऑयल देते हैं जिसमें खास तौर पे हमारा रूट केयर के नाम का ऑयल है। ओके, ठीक है, ठीक है। साथ में हम लीवर डिटॉक्स कैप्सूल देते हैं। बैक्टीरिया जब आपके हेड में है, स्कैल्प में है, तो ये आपके ब्लड में भी सर्वाइव करेगा, ठीक है ना। ब्लड में सर्वाइव करेगा तो उसको भी किल करना है, उसके लिए हम लीवर डिटॉक्स देते हैं आपको। तो मतलब इन चीजों का एक वो होता है, कॉम्बिनेशन है सब चीजों का कि आपने किसको क्या चीज देना है, किसको क्या चीज देना है। तो इस चीज पे मत ये सोचें कि हम जो आपको चीज दे रहे हैं वो हर्बल दे रहे हैं, सबसे बड़ी चीज है। और हम पाबंद हैं, मैं बार बार कहता हूं कि मैं पाबंद हूं इस बात का कि इन प्रोडक्ट्स के अंदर 1% भी केमिकल्स नहीं है। दैट्स इट। इस सवाल को मत लाएं। तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है, मतलब 1% साइड इफेक्ट नहीं है इसके, ठीक है ना। अब इसके लिए ये कि बहुत से लोग, कोई सुरमा है, कोई अदरक है, कोई लहसुन है, बेचारे मेरे पास 4-4, 2-2 साल गुजार के आ जाते हैं। तो अब मैं क्या करूं? बहरहाल हम अपना इलाज कर रहे होते हैं। तो मैं यही बताता हूँ, सब लोगों को बोल रहा हूँ, जो लोग इन चीज को रिकमेंड भी कर रहे हैं
प्लीज मेरे नंबर अगर एलोपेशिया है तो उसके लिए स्पेशली दवा है आप दीजिए उनको। वो इस्तेमाल करें, आप कोई टोटका ना करें क्योंकि वो एक बीमारी है। हमारे साथ कॉलर, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, हमारे साथ कौन है इस वक्त? जी शुगुफ्ता जी, सवाल आपका? सवाल मेरा ये है डॉक्टर साहब, सर्दियों में ना मेरे बच्चे की उंगलियों पे ना आगे बिल्कुल हैंड पर कट पड़ जाते हैं, फिर उसमें छिलन होती है, वो तेल वगैरह बनते हैं लेकिन आराम नहीं आता। हाँ। और नंबर 2 कि यही मेरे माथे पर ना ये चर्बी के जो बॉल्स होते हैं ये बन गए, तो ये प्लीज बता दें इसका ट्रीटमेंट, उंगलियों का भी और इसका भी। और ये कि ये जो ऑस्टियोपोरोसिस अगर शुरू हो जाता है तो क्या इसको रोका जा सकता है किसी आगे प्रोसेस से? किस चीज को? अच्छा ठीक है, सही, आपको ऑनर बता देते हैं। सही, अच्छा ठीक है, ऑलराइट जी। इनका थोड़ा सिंपल सा ये, क्योंकि इस वक्त सर्दियां हैं और सुकड़ने की वजह से, हाथ पानी में रहने की वजह से, किसी वजह से जो ना ये जिल्द हमारी ड्राई हो रही होती है और क्रैकर्स आना शुरू हो जाते हैं। इसका सिंपल मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि अपना जो मोम है खास तौर पे, और शहद की मक्खी का मोम, ठीक है ना, एक वैक्स आता है बाहर जो आर्टिफिशियल लेके थोड़ा सा सरसों का तेल मिलाइए, उसमें थोड़ी सी ग्लिसरीन मिलाइए, बेशक तीनों चीजें हम वजन ले लें, इसको मिला के एक आमेजा सा बना लें और अपने हाथ पे या पैरों पे, एड़ियों पे, कहीं भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इंशाल्लाह 4 से 5 दिन में आपको अफाका मिल जाएगा। रहा सवाल गिटलियों का, ये मैं लास्ट टाइम बता चुका हूँ, ये बहुत खतरनाक भी होती हैं और कुछ भी नहीं होती हैं, ठीक है ना। ये मोर बेटर होगा कि हम इसकी तफसील बताएं फोन के ऊपर, तो फोन नंबर फीड कर लें, ज्यादा बेहतर है, क्योंकि मैं इसकी डिटेल में जा चुका हूँ ऑलरेडी। कि ये गिटलियां खुदा ना खास्ता फिर खुदा ना खास्ता कि कैंसर का बाइक भी हो सकती है और बहुत सारी चीजें, इसलिए हम बैठे बैठे आपको नहीं बता सकते। ठीक है, चलिए हम यहीं पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर आएंगे और हमारे पास कुछ मैसेजेस भी आएंगे, वो उन पर भी बात करेंगे। हमारे साथ ही रहे सलाम पाकिस्तान। खुशामदीद, सलाम पाकिस्तान में नाज़रीन। और अभी हम बात कर रहे हैं गजाली प्रोडक्ट के हवाले से। मैसेजेस जो है वो मैं बता देती हूँ। एक तो स्पेशली इसके हवाले से, स्किन के हवाले से, पिंपल्स बहुत ज्यादा, ऑयली स्किन है, ऑयली स्किन, हाँ ऑयली स्किन के लिए तो हमारा हमने कहा है कि मास्क ऐसा है कि मड मास्क हमारा माशाल्लाह उसको ड्राई करना पड़ता है। ऑयली स्किन के लिए सबसे बेस्ट ये होता है कि स्किन को ड्राइनेस की तरफ लाना पड़ता है, और सबसे पहले फिर उसके बाद क्या होता है कि आपके पोर्स बंद होंगे। पोर्स बंद होने का मतलब ये है कि आपकी स्किन में मतलब ना डर्ट जाएगी, ना कोई ऐसी गंदगी जाएगी जिसकी वजह से पिंपल्स बन रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि ये फोन पे हमसे राब्ता करें कि 2 कॉजेज हो सकती हैं, हो सकता है इन्हें कॉन्स्टिपेशन भी हो, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी एक्नी भी आती है और पोर्स आपके स्किन के खुलना शुरू हो जाते हैं। अच्छा सही, हमारे साथ एक और कॉलर से बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, हमारे साथ कौन है? जी मैं शादी हूँ। जी आपका सवाल? जी मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि छाइयों के बारे में बताइएगा। किसके बारे में? छाइयों के बारे में। छाइयों के बारे में, अच्छा जी सही है, आपको भी बताते हैं। और कुछ पूछेंगे इनसे? चलिए सही, आपको बताते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी छाइयाँ उसको हमारा एक्सप्लेन करेंगी। इन लोग की मतलब एक मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ कि इनकी ज़रा नवाजी है कि ये हमारा प्रोग्राम भी देखते हैं और कॉल भी करते हैं, अप्रिसिएशन। बट हमारा पूरा प्रोग्राम माशाल्लाह से हुमैरा स्किन को पूरा डिस्क्राइब करती है, इसके साथ साथ बालों को भी, मोटापे को भी। प्रोग्राम को वॉच करें हमारे, इसमें आपको इंशाल्लाह फायदा मिलेगा, और रिपीट को जरूर देखा करें। बिल्कुल, सम टाइम लोगों का निकल जाता है, तो रिपीट सैटरडे होता है मेरा ख्याल है मॉर्निंग में, जी सैटरडे उसको देखें और आपको अच्छी मतलब दोबारा कोई चीज के पहुंचा तो सैटरडे मॉर्निंग में आप देख सकते हैं। बिल्कुल, और आज रात भी रिपीट होगा उससे भी देख सकते हैं। और हमारा अगर ये दोबारा बता देती हूँ, हमेशा हमने प्रोग्राम में बताया कि छाइयाँ भी 2 कॉजेज की वजह से आती हैं। एक तो ब्लड की आपकी जो है प्रॉब्लम होती है, यानी कि अगर आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हुए हैं या हीमोग्लोबिन आपका कम हुआ है, और सनबर्न, ये कॉजेज होती हैं जिसकी वजह से आपकी छाइयाँ आ रही होती हैं। छाइयाँ आने का मकसद क्या होता है? वो स्किन जहां से ड्राई हो रही है, वो स्किन जहां से वो ग्लैंड्स खत्म हो गए। मैंने क्या बताया था, जो एक्नी में था, एक्नी में ग्लैंड एक्सट्रीट हो रहा था, और छाइयों में आपके वो ग्लैंड्स
ड्राई हो रहे हैं। सही है, ठीक तो है। उसकी कॉज यही होती है और कॉज कुछ भी नहीं है। छाइयों के लिए हम हमारे जो लीवर डिटॉक्स है ये कैप्सूल्स जाते हैं और हमारी क्रीम्स है माशाल्लाह, और क्रीम्स में भी हम ना स्किन के हिसाब से अमेंडमेंट करते रहते हैं। अच्छा, मतलब ये कि ये इसके लिए भी लिवर डिटॉक्स इस्तेमाल करें छाइयों के लिए भी? इसलिए कि ब्लड से रिलेटेड है ना सारी चीजें, स्टमक से रिलेटेड है, ब्लड से रिलेटेड है, और ब्लड का रिलेशन कहाँ से होता है? लिवर से होता है। हाँ, जब लिवर से रिलेशन है तो ब्लड को क्लियर अप करेगा, नया ब्लड बनने में मदद देगा, और वही जब आपका नया ब्लड बनना शुरू होगा तो ऑल ओवर बॉडी में आपको बहुत सारे चेंजेस नजर आएंगे। सही है, ठीक आपकी है। कॉजेज रिजॉल्व होंगी बहुत सारी। और जो अगर स्किन का प्रॉब्लम है तो कॉल करके, हमारे नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं जो स्क्रीन पे, उस पर मैं इमरान साहब दोनों मौजूद होते हैं, तो वो नंबर कीप करके रखिए, इंशाल्लाह इनको फिर और जो डिस्कशन होंगी वो फोन पे कीजिए। एक चीज और क्लियर करता चलूं कि इस वक्त आप लोग जो नंबर मेरे उस पर देख रहे हैं, यानी 2 नंबर मोबाइल नंबर चल रहे होते हैं। पहले एक हुमैरा को होता था, एक मेरा होता था, लेकिन हुमैरा को तंग लोगों ने बहुत किया। अच्छा। हमने बताया भी कि भाई ये कंपनी के नंबर हैं, आपको रिश्ता डालना है कहीं और डाल दें, यहाँ सब रिश्ते वाले बैठेंगे। ठीक है, तो समझाई की बात है। अब होता क्या है कि मैं थोड़ा सा क्लियर भी करते चलूं कि वो दोनों नंबर ज़ाहिर मैं एक साथ यूं करके नहीं उठा सकता, नो डाउट। उसमें होता है क्या कि हुमैरा के पास होता है, इनमें से कभी भी कोई सा नंबर भी उठा सकती है वो, और दोनों पे हम दोनों मिल रहे होते हैं। और प्लस ये बात है कि आप लोग जब भी कॉल करें, लास्ट टाइम भी बताई गई थी कि सना है, आमिर है, हुमैरा है, मैं हूं, हम 4 आदमी ज्यादातर कॉल उठाते हैं, ज्यादातर। और जो भी उठा रहा है आप उससे बात कीजिए, क्योंकि तमाम हर इंसान आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन ही देगा। ऐसा नहीं कि इमरान भाई हैं तो वही देंगे, ऐसा नहीं है। माशाल्लाह आज इन लोगों को सबको काम करते हैं 5 साल से ज्यादा हो रहे हैं, बल्कि हम अगर नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक आपके साथ अपनी एनिवर्सरी जो है वो शेयर करेंगे कंपनी की नेक्स्ट वीक। क्योंकि नेक्स्ट वीक हो सकता है कि मैं ना करूं, क्योंकि मैं इनसे भी बात करूंगा। अच्छा, सही। हाँ, तो नेक्स्ट वीक हम लोग अपनी एनिवर्सरी यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं इंशाल्लाह, तो क्योंकि जनवरी में हमारे ऑफिशियली 5 साल हो रहे हैं। अच्छा, ऑफिशियली जिसे बोलते हैं, जो कि हमारी कंपनी रजिस्टर और ये सब चीज हुई है, तो 5 ईयर कंप्लीट किया। 5 का आपके साथ भी 1 साल हो जाएगा, हमारे साथ भी पूरा 1 साल हो जाएगा। बिल्कुल, तो हम वो भी साथ ही सेलिब्रेट करेंगे। और ये भी मेरे लिए रिकॉर्ड है, मेरा ख्याल है कि वक्त चैनल पे हमें पूरा 1 साल इतना टाइम नहीं दिया जितना यहाँ दिया है। 4-5 क्या वजह थी? आप लोगों का प्यार मोहब्बत और लोगों का प्यार मोहब्बत बहुत ज्यादा, आप लोगों में सब शामिल हो गए। बिल्कुल, मैं हमारे यहाँ पे ये जरा चीज नहीं होती है कि जी ये कॉलर लें, ये कॉलर नहीं लें, इसको छांटियां नहीं होती हैं बिल्कुल भी। जो भी कॉल करेगा सर आंखों पर, क्योंकि कई चैनल पे इस तरह बहुत ज्यादा होता है, और बेचारे कॉलर्स जो है ना वो इंतजार कर करके थक जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए, कॉलर्स को लेना चाहिए। मैंने तो देखिए हमेशा अपने लिए, आप लोग इस बात के गवाह हैं कि हमने कभी नहीं कहा कि कोई नेगेटिव कॉल भी आ रही है मेरे लिए तो लीजिए आप, क्योंकि मैं फेस करने के लिए बैठा हूँ यहाँ पर। मेरे साथ ये होता है कि हमें वो क्लाइंट करेगा जिसको मैंने इग्नोर किया हुआ, ठीक है ना, और हम किसी क्लाइंट को इग्नोर नहीं करते, हम अपने क्लाइंट्स को अपने सर आंखों में बिठाते हैं, चाहे वो कैसा हो, चाहे वो लड़ाई वाला हो या मोहब्बत वाला, जैसा भी हो, हम उसको अपनी सराखों पे बिठाते हैं। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आज हमारे लाखों क्या 2-2.5 लाख तो होंगे क्लाइंट्स इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान माशाल्लाह। हाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों को डील करना या इनके साथ चलना, ये लोग खुद कहते हैं कि हमें ऐसा शख्स या ऐसी कंपनी के लोग नहीं मिले, क्योंकि माशाल्लाह हुमैरा भी ऐसी हैं, हम भी ऐसे हैं, आमिर भी ऐसे हैं, सना भी ऐसे हैं, सब प्यार से बात करते हैं, और किसी को कभी कोई परेशानी आ रही तो हम है ना। हमारे यहाँ कंपनी में ये चीज है कि क्लाइंट इज ऑलवेज राइट, क्लाइंट इज ऑलवेज राइट। सही बात है, होना यही चाहिए, क्योंकि सारी बात है जिसको प्रॉब्लम होती है, जो चीज से गुजर रहा होता है ना, वो बहुत जो है इंतजार करता है। लेकिन यकीन करो नाज़िया, मुझे उस वक्त गुस्सा आता है जिस वक्त क्लाइंट मेरे पास आके बोलता है मैंने 2 साल उधर इलाज करा लिया, मैंने 3 साल इधर इलाज करा लिया। अच्छा। और नाम नहीं ले रहा, बड़े बड़े डॉक्टरों के नाम बताए जाते हैं, फला फला बताया जाता है, मैं इनसे कहता हूँ हट नहीं रहे हैं भाई, नहीं अगर हो रहा 2 साल 3 साल लग गए। तो हमारे पास आता कहते 1 महीने में रिजल्ट। मैं असल में इतना खूबसूरत नहीं हूँ ना, बहुत से लोग खूबसूरत हैं। चले हम ये भी कॉलर से भी बात करते देखते हैं वो कितने खूबसूरत हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है नाज़िया आपकी? बिल्कुल ठीक ठाक है, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। जी जी। शादिया शकील बोल रही हूँ हरीपुर से। कौन? शादिया शकील बोल रही हूँ हरीपुर से। जी जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? हाँ जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है। अच्छा बस चलो सवाल कर दो, क्योंकि अक्सर ये होता है पहले सेगमेंट में मेरी आवाज हमेशा हल्की आ रही होती है। अच्छा, और मैं मैम इससे ये पूछना चाहूंगी कि मुझे जो है ना नजला है बहुत शदीद। नजला ऐसे है कि मेरा बलगम जो है ना वो बंद हो गया ना, ऐसे लगता है कि बहुत ज्यादा सर मेरा भारी हो रहा है, और बलगम जो है ना वो निकल नहीं रहा मेरा। अच्छा ठीक है। इसी वजह से मेरी आंखों में दर्द है, आंखों की इर्द गिर्द जो जगह होती है सारी बहुत ज्यादा मुझे शदीद तकलीफ है ना इस वजह से। और ये ज्यादा ठंड में हो रहा है या पहले भी होता है? मेरे भाई के जो है ना बाल बहुत ज्यादा कम हो गए आगे से। अच्छा, ये ठंड में ही हो रहा है पहले भी होता रहा है? जी
ठंड में ही हो रहा है, अभी हो रहा है या पहले भी होता रहा है? नहीं, मुझे जब नजला लगता है ना ऐसे ही होता है कि मेरा बलगम बस जमा हो जाता है। चले सही है, ठीक है, मुझे बहुत शदीद तकलीफ होती है। ठीक है जी, चले आपको हम बताएंगे, लेकिन हम लेंगे आएंगे पर ब्रेक, और ब्रेक के बाद बताएंगे, कहीं ना जाए। सलाम पाकिस्तान। कुछ आमदीद सलाम पाकिस्तान में। और ब्रेक से पहले हमें कॉल भी किया था नजले के हवाले से, और कहते हैं उनके बाल भी कम हो गए हैं। बिल्कुल, नजले के हवाले से जैसे भी मेरे आपसे जिक्र हो रहा था कि ये जो हमारे लीवर डिटॉक्स हैं, इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं कि जो आपके मतलब जैसे इन्होंने कफ अपना बताया है, नजला जो बताया, और उससे बताया कि इनके बालों पे इफेक्ट आया है कि बाल गिर गए फ्रंट एरिया के। ये लीवर डिटॉक्स बहुत अहमियत रखता है, ये साथ खाएं। बालों के लिए तो ऑयल भी वो ले सकती है, लेकिन जो नजले के लिए साथ साथ लीवर डिटॉक्स के साथ वो हर खा सकती हैं। मैंने बताया छोटी हरड़ आती है, उसको तवे पे भून के उसका पाउडर क्रश करके रख लीजिए अपने पास, और चाय का 1 क्वार्टर चमचा रोजाना नीम गर्म पानी के साथ लें। ठीक है, उसको पहले तवे पे भून लें वो तवे, उसके बाद पीस करना, हाँ क्रश कर लें, ग्राइंड कर लें। और अभी जो है हमें अच्छा, और अभी एक और आया है, इन्होंने कहा कि थोड़ा सा कि मुझे जहाँ तक याद पड़ता है इन्होंने अपना नजले का बताया था और बालों का अपने भाई के लिए बताया शायद। तो भाई बालों के लिए हमारा ऑयल ले सकते हैं जिसमें स्टॉप डैंड्रफ ऑयल है, हेयर रूट केयर है, ये दोनों मिलके जा सकते हैं। इनके पास 3500 का होता है, ये साथ में शैम्पू चले जाएंगे, तो ये ले सकती हैं। और बाकी हुमैरा ने 2 चीजें बहुत अच्छी बताई नो डाउट, लेकिन टोटका में फिर वही वाली बात करता हूँ कि टोटकों पे इतना कॉन्सेंट्रेट ना करें, क्योंकि ये हर एक को सूट नहीं करते हैं। ये घरेलू बीमारी से पहले तो ठीक है, हाँ, बीमारी के बाद मतलब एक चीज एक्सट्रीम पे पहुंच जाती है, अब आपको कुछ ना कुछ चाहिए। जैसे अभी इन्होंने एक चीज को बताया कि इनको बलगम रहता है सीने पे, ठीक है, ये तो बड़ी है, बर्दाश्त कर रही हैं। इस वक्त जो छोटे बच्चे हैं, नौज़ायदा बच्चे जिसे बोलते हैं, 9 महीने 6 महीने 4 महीने के, इस ठंड की वजह से, कराची में तो ठंड नहीं है लेकिन पंजाब से पता नहीं कहाँ का कैसे ठंड होती है, तो उनके सीने जकड़ जाते हैं, ठीक है, उनकी नाक बंद हो जाती है, उनके सीनों पे खड़खड़ाहट हो रही है या कुछ इस तरह से हो रहा है। जैतून का तेल, उसमें आपने 2 या 3 जाफरान की डंडियां डालनी है, ठीक है, 1 चमचा या 2 चमचा ले लें जैतून का तेल, उसमें 2 या 3 या 4 जाफरान की डंडियां डाल के उसको गर्म करेंगे आप, ठीक है। जब वो गर्म हो जाएगा तो हल्का गर्म, जलता गर्म नहीं, हल्का गर्म हाथ में लेके आप अपने हाथ पे पहले फील करें कि ये अच्छा है, अपने हाथ पे लगा के बच्चे के सीने पे लगाएं। यही चीज उसकी नोज पे ऐसे से करें, ठीक है ना। इससे भी उसको बहुत, बच्चे के लिए खासतौर पर बोल रहा हूँ, रिलीफ मिलता है। बड़ा भी लगा सकता है, लेकिन खास तौर पर मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिन्हें एंटीबायोटिक मना की जाती है। सही है, ठीक है। लास्ट टाइम हमने जिक्र भी किया था एंटीबायोटिक का, हाँ। कि दुनिया ने पहले हमें एंटीबायोटिक पे लगा दिया, आज उन लोगों ने अपनी एंटीबायोटिक बंद कर दी और बच्चों को तो बिल्कुल बंद कर दिया। हमारे पास ये कि आज भी एंटीबायोटिक चल रही है और हम लोग यूज तो हैं, हम रफ एंड टफ लोग हैं, वैसे हम हर चीज बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन ये है कि इम्यून सिस्टम जो है वो आपका फिर जाहिर होता है। आप बच्चों को देखिए, अच्छा करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, इसके लिए तो बादाम पिस्ते बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ना। खाने के लिए तो फिर वाली बात है, अच्छी खुराक है आपकी, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत नहीं होती कि ये जो एंटीबायोटिक आप यूज करते हैं, बच्चों को कफ सिरप दे रहे हैं या बहुत सारी चीजें दे रहे हैं, ये आपके दिमाग को मफलूज करती हैं, सुन कर देती हैं, ब्लड भी जलाती है, ब्लड जला रही हैं, आपका ये कर रही है। तो इससे क्या होता है कि इन बच्चों में सलाहियत, मैं कहता हूँ मेरा अपना बेटा इसका बहुत बड़ा शिकार हुआ है, हमजा, उसको लेड प्रॉब्लम हो गई थी। यहाँ तो लेड लोग जानते भी नहीं होंगे, लेड प्रॉब्लम अमेरिका में था, तो उसको मिट्टी खाने की आदत थी, तो लेड उस चूने में, यानी कि जो कलर किया जाता है उसमें आता था, और वहाँ पे सख्ती से सू कर सकता है आदमी, लाखों करोड़ों रुपए ले सकता है सू करके, कि जहाँ उनको लेड पॉइजन नजर आ जाए। तो वो लेड पॉइजन की वजह से वो बच्चा काफी टाइम मतलब जहनी तौर पे मफलूज रहा है, मतलब मफलूज खुदा ना खासा ऐसे नहीं कि अब नॉर्मल हो गया, कुछ हो गया, लाइक वीक हो गया, यानी दूसरे बच्चे शार्प है तो वो थोड़ा सा स्लो हुआ है। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह बेटर टू बेटर, बेटर से बेटर होके वो इज नाउ नॉर्मल, इज वेरी वेरी ओके। खुदा ना खासा इस चीज से ऐसे नहीं कि वो बिल्कुल ही कोई पागल जैसा हो गया, कुछ नहीं है, लेकिन बाकी बच्चों से हाँ उसकी एक्टिविटी स्लो हो जाती है, ठीक है ना। इन चीजों का बड़ा ख्याल रखा जाता है हमारे यहाँ, तो उसका हमने किया, माशाल्लाह सेट है वो अल्हम्दुलिल्लाह, और अच्छा पढ़ रहा है, अच्छा ग्रेड ला रहा है, सब चीज अच्छी है, और अमेरिका में पढ़ रहा है वो, माशाल्लाह सेट है वहाँ पे। वो लोग तो मतलब बहुत केयर करते हैं इन चीजों की कि बच्चा डल ना हो, वहाँ पे हर चीज में एक चीज का ख्याल रखा जाता है ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, जो बात है कि बालों की भी आ रही है, और ये बालों के लिए पूछ रहे हैं कि बालों को घना और लंबा करने के लिए क्या किया जाए?
बताइए मेरा। घना और लंबा देखें, बाल अगर गिर रहे हैं, वही बात है कि अभी इन्होंने मैसेज तो कर लिया है, लेकिन ये कि कॉल नंबर पे हमें कॉल जरूर करें। घने के लिए फिर यही है कि हम पहले रूट्स केयर की एप्लीकेशन बताते हैं, उसके बाद फिर हमारा स्टॉप ऑयल है। यानी रूट्स केयर से ये है कि अगर तो बाल गिर रहा है आपका तो उसको रोकना भी है। तो रोकेगा कौन सा? रूट्स केयर रोकता भी है और फिर ये कि आपकी जड़ों को मजबूत करता है। उसके बाद ये है कि एक सिलसिला चल रहा होता है, तो जब स्टॉप ऑयल की तरफ आप आते हैं तो एक ग्रोथ आपकी जो है वो एक कंटिन्यूस हो जाती है। स्टॉप ऑयल लगाने से फिर ये है कि आपके बाल लंबे भी हो रहे हैं, उसमें ग्रोथ भी आ रही है, लेकिन सबसे पहले हमें रूट्स को बचाना है, तो वो उसके लिए हमें रूट्स केयर लगाना जरूरी हो जाता है। हाँ, अगर कहते हैं कि सिर्फ आपके बाल गिर नहीं रहे हैं और लंबा भी करना है, घना करना है, तो उसके लिए सिर्फ स्टॉप ऑयल ही काफी है। वही बहुत अच्छा। और दूसरी चीज है कि अभी आप हम इंशाल्लाह पिछले साल का प्रोग्राम, पहला प्रोग्राम आपका जो है वो निकालेंगे और हुमैरा के बाल दिखाएंगे और इंशाल्लाह जिस वक्त हमें फील होगा कि हाँ आप ये दिखाने के काबिल हो गए तो दिखाएंगे, क्योंकि हुमैरा ने अब बालों को छोड़ दिया, कटवाती नहीं है। अच्छा, लेंथी कर रही है। अच्छा, एक चीज और आती है, लोग की समझते हैं कि बस फटाफट जो है इसका रिजल्ट आ जाए। एक जगह जहाँ पर बाल है ही नहीं, अब उसका रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम लगेगा। पेशेंस, वही तो कहते हैं ना, जब आप हर्बल प्रोडक्ट्स की तरफ आ रहे हो और फिर आप देख भी रहे हो कि इसमें रिजल्ट्स भी हैं, तो आप थोड़ा सा इसमें पेशेंस भी लेकर आओ। ऐसा नहीं है कि महीने 2 महीने में आपको 6 इंच बाल लंबे हो जाएं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। मेरे अपने मतलब आप देखेंगे साल में जाके मुझे पता है कि मेरी ग्रोथ जो है वो स्लो होती है, तो डिपेंड करता है आपके मेटाबॉलिज्म पे, इसमें भी कि आपकी ग्रोथ किस टाइप की है। अब मेरी ग्रोथ, मुझे भी पता है कि मेरी ग्रोथ स्लो होती है, लेकिन आफ्टरऑल होती है। मुझे रिजल्ट मिला है और मैं अपने ये जो हमारा रूट्स केयर है, मैं इसे कभी मतलब छोड़ती नहीं हूँ। हमारे जितने ऑयल हैं, कभी कभी मैं स्टॉप ऑयल की तरफ भी चली जाती हूँ, लेकिन रूट्स केयर हमारा ऐसा ऑयल है कि आप यकीन करो, इससे नींद बहुत अच्छी आती है माशाल्लाह लगाने से। इससे आपको एक थोड़ा सा लगती है कि इसकी स्मेल है, लेकिन थोड़ा आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। एक दवा है, अगर आप उसको थोड़ा सा बर्दाश्त कर लोगे रिजल्ट के लिए, तो मेरे ख्याल से आप ही के लिए नुकसानदेह नहीं है, फायदेमंद है। फायदा नहीं, मेरा इतनी भी नहीं है। मतलब ऐसा भी नहीं कह सकते, कुछ लोग होते हैं ना, कहते हैं कि इसमें से आ रही है स्मेल, हमें थोड़ा सा आया, तो भाई वही वाली बात आती है कि दवाई टॉफियां नहीं होती है, दवाई कड़वी ही होती है। बड़े एक साहब थे बोल गए थे, मुझे आज याद नहीं है, अखबार में पता नहीं टीवी मैंने देखा था। और सम टाइम किसी की कोई बात बहुत अच्छी क्लिक कर जाती है, अच्छी बात क्लिक करे तो उसको ऑब्जर्व करना चाहिए, उसको एक्सप्लेन लोगों को पहुंचाना चाहिए कि मियाँ दवाई जो है वो कड़वी होती है, टॉफियां नहीं होती है। तो जब आप कोई चीज करने जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो 19-20 मिलेगा। बिल्कुल होता ही है। देखिए ना, जो सबसे कड़वी चीज होती है अफादियत सबसे ज्यादा। अब ये कैप्सूल जो लीवर डिटॉक्स की, आप उसे ऐसे खा के दिखा दें खोल के, बिल्कुल कैप्सूल्स में सूरत, इसीलिए कैप्सूल्स में हम लेकर आए कि उसको कोई इंटेक नहीं कर सकता इस डायरेक्टली। बिल्कुल सारे इसमें जो आज इत्तफाक में माशाल्लाह हमने एक्ने पे बात की, बालों पे बात की, सबसे मेन आइटम हमारा फैट स्मैशर, बिल्कुल ठीक है, उस पर भी जरा सा कुछ। फैट स्मैशर में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक कॉल को। हमारे एक भाई हैं जो गुलशन इकबाल में होते हैं और मास्टर साहब हैं, टेलर मास्टर साहब हैं। यार यकीन करो, जब वो मेरे पास आए थे तो नो डाउट कि मैं भी थोड़ा सा वो हो जाता हूँ, डर से जाता हूँ कि यार पता नहीं रिजल्ट होगा क्या होगा, बिकॉज और उनको कोई उसमें वो नहीं है जरा सी भी, बल्कि वो टीवी पे आने को तैयार हैं, आएंगे इंशाल्लाह। 142 या 40 केजी था उनका, मुझे सही याद नहीं है। अच्छा, तो 140-42 केजी कह देना आसान है, लेकिन जिन लोगों के साथ होता है उनका उठना बैठना, खाना पीना, कहीं आना जाना सब बहुत मुश्किल हो जाता है। नो डाउट कि इंसान एक अजीब ही कैफियत में होता है, उसका हाथ पैर पेट बहुत बुरा शुरू हुआ होता है। सही बात है कि आप, लेकिन मैं कहता हूँ यार कसम से, लेकिन वो बड़े एक्टिव थे। अच्छा। मतलब माशाल्लाह अल्लाह उनको जिंदगी दे और सेहत और तंदुरुस्ती के साथ दे। उन्होंने जो है वो अपना आए मेरे पास, उन्होंने बात की। मैंने कहा देखें, मर्दों को मुझे देते हुए बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि जेंट्स हजरात इस चीज को फॉलो नहीं करते। ठीक है, लेडीज घर में है, वो हमारी तमाम चीजों को फॉलो करती हैं और वो वेट कम करके लाती हैं। जेंट्स ज्यादातर बाहर खाना खा रहे हैं, वो दोस्तों यारों में पराठे चाय भी चल रहे हैं, कबाब पराठे भी चल रहे हैं, बहुत सारी चीजें चल रही हैं, नहीं रोक सकते, मुश्किल होता है। ऑफिस में है तो बेचारे बाहर खाना खाने जा रहे हैं, बाहर का खाना इंतहाई मुजीर है। और बाहर का खाने में वो ना फैट ऑयल, कैसा ऑयल है, हमें ऑयल का जिक्र मत करना, मैं वही बता देता हूँ थोड़ा सा ऑयल का। तो अब ये है कि ना ये सब चीजें होती हैं तो जेंट्स के लिए जरा सा मुश्किल होता है, लेकिन उनसे मेरी हमेशा जेंट्स से यही बात होती है कि भाई आप करेंगे तो लेके जाए, वरना छोड़ दें। क्योंकि आप कल को बाहर यही बोलोगे यार मैंने खाई थी दवाई कुछ नहीं हुआ, तो मुझे ये नहीं सुनना लफ्ज। अगर आप फॉलो करोगे तो ले जाओ, नहीं फॉलो कर सकते छोड़ दें। अल्लाह का शुक्र है जितने भी आते हैं वो कहते हैं नहीं इमरान भाई करेंगे। कुछ होते हैं जो फौरन कहते हैं हाँ यार मैं नहीं कर सकूंगा, दैट्स योर चॉइस। मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं है कि नहीं आप ये लेके जाए। इन साहब से मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इन्होंने मुझे कहा कि इमरान भाई मुझे वजन कम करना है,
मैं कुछ भी करूं। और ज़ाहिर प्रोफेशनल तो वो टेलर हैं, तो सारी लेडीज ही आ रही हैं सारी। सही है। तो आदमी जरा स्मार्ट बनना चाहता है, तो स्मार्ट भी बनना बुरा नहीं मानेगा भाई। सबसे यहाँ से भी स्मार्ट बनना चाहता है, वरना तो पिटाई हो जाती है। तो बात ये कि अब उन्होंने किया, उनका मुख्तसर ये कि उन्होंने उनकी जुस्तुजू ये है कि उन्होंने जिम भी ज्वाइन किया है, ठीक है। लेकिन उनसे मेरी रात ही को बात हुई और उन्होंने मुझे कहा कि उनका 10 kg लूज हुआ है विद इन अ मंथ। अच्छा, इस पे जो आपने लिखा होता है कि किस तरह से इस्तेमाल करना है, उसी के हिसाब से इस्तेमाल करें, आप उसके हिसाब से इस्तेमाल करें, क्योंकि ज़ाहिर है देखिए हमने बताया कि इसी दवाई से फैट स्मैशर से आपको कॉन्स्टिपेशन रिलीव होता है, आपके हार्मोन्स का बैलेंस होते हैं, ठीक है। अब किसी के हार्मोन्स ही सिर्फ बिगड़े हुए हैं और मोटापा इतना नहीं है, सिर्फ पेट पे, हिप्स है, थाइज है, उसके लिए उसकी डोज हम थोड़ी सी चेंज कर देते हैं। लेकिन अगर फैटनेस ज्यादा है तो जो इस पे लिखा गया है उसी को फॉलो करें, वरना हमसे डिस्कस कर लीजिए कि प्रॉब्लम क्या है। आपकी कॉन्स्टिपेशन है, सिर्फ आदमी कहता है मैं दुबली पतली हूँ, जब दुबला पतला हूँ और मुझे कॉन्स्टिपेशन है सिर्फ, तो उसके लिए डोज एक चेंज हो जाती है। हम शुरू में थोड़ी सी एक्स्ट्रा खिलाते, फिर ग्रेजुअली उसको कम कर देते हैं, क्योंकि एक दफा आपकी कॉन्स्टिपेशन ब्रेक करना जरूरी है। जब ये ब्रेक हो जाती है तो फिर आपको रिलीफ देना शुरू कर देती है। तो हर चीज का अलग अलग है, लेकिन ये कि ये एक ही दवाई काफी सारे पर्पस को हल करिए। अब मैं चाहूँ तो इसी दवाई को मैं कॉन्स्टिपेशन के लिए अलग से बना के रख दूं आपके पास, जी। अब वो आदमी परेशान है कि कॉन्स्टिपेशन के लिए हर चीज को करेगी, हर चीज को करिए। यानी हमारी मल्टीपल मतलब उसके रिजल्ट हैं, लाइक लीवर डिटॉक्स जैसे को बताया कि मल्टीपल इसके रिजल्ट हैं, फैट स्मैशर के हैं, हेयर के हैं, सिर्फ व्हाइट बालों का इलाज नहीं है अभी तक। और एक चीज और डिस्कस कर दूं थोड़ा सा, मैंने बहुत दिनों पहले बात बताई थी कि हम लोग रिसर्च पे लगे हुए इस वक्त कि अनवांटेड हेयर जो खासतौर पे बच्चियों को आ जाते हैं साइड पे जो अनवांटेड होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस पे लगा हुआ हूँ। काफी सारे लोग मुझे फोन करते रहते हैं कि क्या हुआ। अल्लाह का शुक्र है 3 से 4 रिजल्ट मेरे पास आ गए हैं। और जैसे मैं जिन लोगों को दे रहा होता हूँ उनको ऑब्जर्वेशन में रखता हूँ, उनको देखा है मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 लोगों के मेरे पास रिजल्ट आ चुके हैं। लेकिन स्टिल आई नीड मोर थोड़े से, ताकि मेरे पास एक कंप्लीट रिजल्ट्स हो कि मैं इस पे परफेक्ट आपके सामने बैठ के बात कर सकूं। अच्छा, मतलब ये कि बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, ताकि ये कि ऐसा जिस तरह ये जितनी सारी भी प्रोडक्ट इस तक आप लेकर आए तो सब कहीं ना कहीं सब रिजल्ट से हैं, बिल्कुल रिजल्ट से होंगी और इसी के साथ ही होंगी। क्योंकि मैं बाकायदा बहुत उससे बोलता था कि ये अनवांटेड हेयर का कोई इलाज नहीं है, ठीक है। और नो डाउट के नहीं होता था, मैं तो मेरी नजर में नहीं गुजरा है। लेजर ये वे सब चीजें कराते हैं, लेकिन मेरे पास क्लाइंट्स आते रहते हैं, लेजर वाले भी आ रहे हैं, हमने फला इलाज करा लिया। मैंने कहा बीबी 4-4 साल 5-5 साल करा लिए तो मैं कहाँ से करूंगा। लेकिन उसके साथ साथ यही ना कि जो वो क्रीम की एप्लीकेशन जो हम लोग अभी रिसर्च में लगे हैं, उसके साथ हम लीवर डिटॉक्स भी साथ लेके चल रहे हैं। अच्छा, कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन है साथ साथ लेके चलना। बिल्कुल, हार्मोन्स की वजह से अनवांटेड हेयर्स आते हैं, तो ये जो लीवर डिटॉक्स है इसके साथ हम इसका कॉम्बिनेशन लेके चल रहे हैं क्रीम को। वो अभी मतलब अभी तक जो है अंडर ऑब्जर्वेशन है वो बच्ची, तो कुछ रिजल्ट आ गया है, लेकिन ये कि उसके कुछ और मतलब जब वही बात है कि एक पे आया है, अभी 2-4 पे और हमने देखना है। 3-4 हो गए, 3-4 हो गए, तो बस सही है। वो ये है कि इसके साथ हमने वही बात कही ना कि ज़ाहिर है आपके हार्मोन्स को भी कंट्रोल करना है। अच्छा, तो दोनों को साथ लेके चल रहे हैं और इंशाल्लाह रिजल्ट बहुत जल्द मिल रहा है उसका। अच्छा, तो ये जो है ये जिस तरह लिवर डिटॉक्स है या फिर जो है स्टॉप हेयर फॉल है, ये जिस तरह या जितनी भी प्रोडक्ट्स है ये अपने अपने हिसाब से बिल्कुल वो सही रहेंगे। लेकिन कभी ऐसा होता है जिस तरह आपने लिवर डिटॉक्स कभी आपने स्टॉप हेयर के साथ भी दे दिया। हम लीवर डिटॉक्स स्टॉप ऑयल के साथ भी रिकमेंड करते हैं, हम लीवर डिटॉक्स फैट स्मैशर के साथ भी रिकमेंड करते हैं। ठीक है, अलग अलग कॉम्बिनेशन है, बिल्कुल कॉम्बिनेशन से ताल्लुक है। सेगमेंट के लिए भी, एक्ने के लिए तो ये है ही है। सेगमेंट और एक्ने के लिए तो ये लीवर डिटॉक्स मस्ट है। इसके साथ मोटापे में जैसे हुमैरा कभी कोई सवाल करती है, क्योंकि सारे लेडीज की अपनी प्रॉब्लम्स होती है, खुल के बात कर लेती है, ठीक है ना। तो उसमें पता चलता है कि जिनकी ये प्रॉब्लम है, उसमें हमें नजर आता है कि लीवर डिटॉक्स चला है। सबसे बड़ी चीज नाजिया, नंबर 100-200 टाइम में बोलता हूँ, हमारी कोई भी मेडिसिन कोई भी आप चीज यूज कर रहे हैं इसमें साइड इफेक्ट नहीं होगा। अच्छी तरह हम यहीं पर हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। आप कहीं ना चाहें। सलाम पाकिस्तान। खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में नाज़रीन, अभी हम बात करें गजाली प्रोडक्ट के हवाले से और हमारे साथ कॉलर भी मौजूद है, अरशद साहब हैं, जिनका जिक्र अभी हम कर ही रहे थे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अरशद साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी तबीयत कैसी है? बिल्कुल खैरियत से। अभी आपका जिक्र ही हो रहा था कि आपने काफी वजन कम किया है। जी, मैंने इमरान गजाली साहब से मैंने इलाज करवाया अपना,
तकरीबन 1 माह हो गया मुझे। ठीक है, कितना वजन कम हुआ? मेरा था 139, 139, 39.5 किलो वेट था मेरा। तो मैंने तकरीबन 1 महीने के अंदर मैंने अपना वेट लूज किया है 9.5 किलो। ओहो भाई, ये तो साथ में जिम बहुत। भी गए। अच्छा, आपने साथ साथ ये बता रहे थे कि जिम भी गए थे और खुराक पे भी आपने ख्याल रखा था? जी, मैंने गुलशन इकबाल में बॉडी शेप वालों का जिम है, वहाँ पर मैंने तकरीबन रोज 1 घंटा क्लास अपना देता हूँ वहाँ पे। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये दवाई भी मैं खा रहा हूँ, उससे भी मुझे काफी फायदा हुआ है। क्योंकि रिजल्ट जरा जल्दी मिल गया। नहीं, इनका सवाल बहुत अच्छा है क्योंकि इन्होंने इस रात ये बात डिस्कस की है कि कोई साइड इफेक्ट नहीं और ये हल्का फील कर रहे हैं। और ये हल्का फील कर रहे हैं। अच्छा, तो आप अच्छा महसूस कर रहे हैं आप? नहीं, बहुत ज्यादा अच्छा फील इसलिए कर रहा हूँ कि पहले तो मैं चल भी नहीं सकता था, बड़ी मतलब है कि पैर सूज जाते थे, टांगे मेरी सूज जाती थी, तो बैठा रहता था तो सारा दिन जो है ना वो मेरे पाँव में सूजन आ जाती थी। जब से मैंने इनकी दवाई खाई, अल्लाह का शुक्र है कि चलने में भी मुझे बहुत मजा आ रहा है और वक्त पे मैं और काम भी जरा फुर्तीला हो गया होगा ना, फुर्ती से काम कर रहे होंगे बाप जी, है ना, तेजी तेजी से काम कर रहे होंगे ना अब। जी जी। चलिए जी, और बहुत अपनी शॉप पे हमारे फ्लायर्स देते हैं सबको। अच्छा, सबको बताते भी हैं। मुझे लगता है अब आपके पास तब बहुत सारी खवातीन और आएंगी कपड़े बनाने के साथ साथ। अब वो आपसे इसके बारे में पूछेंगे आपने वजन कैसे कम किया? इनके पम्फलेट है मेरे पास, कार्ड है, वो मैं उनको दे रहा हूँ। हर सूट के अंदर वो हम उनका पम्फलेट भी डाल देते हैं, कार्ड भी डाल देते हैं। सही है, तो सही। पूछते हैं कि इनकी कहाँ पर ये बैठते हैं, तो हम उनको बताते हैं कि ये सेंट्रम में ये बैठते हैं डॉक्टर गजाली के नाम से, जी जी जी, इमरान गजाली के नाम से। तो जी जी, वो भी कहते हैं कि ठीक है, हम भी उनके पास जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत साहब, शुक्रिया आपका आपने जी। कॉल की। और चलिए थोड़ा सा बताते हैं। चलिए सही, थैंक यू सो मच अर्शद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और वही मैंने कहा कि अब तो खवातीन से ये भी पूछने आएगी। हाँ बिल्कुल, और जब ये मैं असल में होता है ये इन्होंने पता है रात तो मुझे कॉल किए, मेरा ख्याल है 9:30-10 का टाइम था आई थिंक। इनसे मेरी बात हुई तो इन्होंने, मैं बहुत कॉन्शियस होता हूँ अपने उस क्लाइंट के लिए खासतौर पे जो मैंने फोकस किया हुआ होता है। मैंने बताया मुझे 140 कुछ जाता है इनका वेट, और आई वॉज थिंकिंग अबाउट डेट के यार ये रिजल्ट आए बंदा तो मुझे मजा आएगा। एक मजा ये होता है कि हाँ जी 140 kg से आपने नीचे लेकर आए उसको। लेकिन इनसे मेरी बात हुई, मैं कभी झूठ नहीं बुलवाता, हर एक को बोलता हूँ कि जो बोलेंगे हल्फिया बोलेंगे आप। सही है, ठीक है ना। इनसे एक बात हुई, मैंने कहा भाई आप मुझे कॉल जरूर करें ताकि मेरे सुनने वाले जो है कम से कम इस बात को अप्रिशिएट जरूर कर लें कि जी क्या क्या हुआ उनके साथ। लोग दवाई लेने से डरते हैं नाज़रिया, ठीक है ना, हर एक की दवाई लेने से आदमी डरता है। हम ये कहते हैं हमारी मेडिसिन में साइड इफेक्ट नहीं है, आप खा के देखें। सही, ठीक तो है। इन्होंने ये बात बाजी की कि मेरी स्वेलिंग कम हो गई पैरों की। इनकी स्वेलिंग कम हुई, इनको हाजमा अच्छा हुआ, इनको हल्कापन महसूस हुआ, इनका वजन 10 kg जब उन्होंने बोला तो मैं थोड़ा शौक हुआ। मैंने कहा ये रिजल्ट हमारे पॉसिबल नहीं है कि 10 kg एक महीने में कैसे हो गया। साथ में मैं जिम भी कर रहा हूँ। लेकिन एक बात और है, अब किसी भी जिम वाले से पूछ लो कि एक महीने में किसी ने 10 kg गिराया है, नहीं गिरा सकता ना, ये बात भी फैक्ट है। इसी तरह से ये भी, लेकिन ये दोनों चीजों को लेके चले हैं। लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ, अगर हैवी मशीनों पे एक्सरसाइज कर रहे हैं आप, इनका वजन बहुत है, 140 इज अ बिग अमाउंट। तो उसमें क्या होता है कि अगर ये कर रहे हैं इज गुड फॉर दैट, क्योंकि इन्होंने अपनी कैलोरीज भी बर्न करनी है, इन्होंने अपनी फैट्स को भी और ये करते रहे फिर, हाँ कंटिन्यूसली, ये ना हो कि खत्म कर ले। डाइटिंग नहीं कर रहे। अच्छा, डाइटिंग नहीं कर रहे। अच्छा, बस ये खा रहे हैं, लेकिन ये के साथ साथ वही मेटाबॉलिज्म इनका फास्ट हो गया, और साथ ये कि एक्सरसाइज करेंगे तो नेचुरल बात है कि आपकी एक्सरसाइज करने से बहुत सी टॉक्सिकेशंस हैं बॉडी की जो खत्म होती है। लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं होता। फिर थोड़ा बहुत ना कंटिन्यू रखना चाहिए। हाँ, अगर जैसे आप कर रहे हो तो मशीन्स की खास मेरे ख्याल में तो सारी जिंदगी कंटिन्यू ही करना चाहिए। ये हमारे यहाँ नहीं है ना कॉन्सेप्ट, बाहर देखें कंटिन्यू रखते हैं, यहाँ नहीं है कॉन्सेप्ट। एग्जैक्टली। अच्छा, और अभी जो है एक और मैसेज भी आया, और ये है स्पेशली फेस के हवाले से उन्होंने पूछा है, और ये पूछ रहे हैं कि इनके चेहरे पर छोटे छोटे दाने हैं, इसका क्या किया जाए? अब दाने पता नहीं पिंपल्स हैं या इनके वो जो गर्मी रैशेस की वजह से हो जाते हैं, वो नहीं पता चल रहा है। कॉल करके ये हमसे पूछ लें, क्योंकि बहुत सारी कॉजेज होती हैं। वो फिर ये कि कभी कभी ये ड्राइनेस की वजह से भी बारीक बारीक दाने रैशेस टाइप के हो जाते हैं, आ जाते हैं। ओके, सिंपल इज दैट कि अगर दाने हैं या आपको एक्नी हो रही है या आपकी पिगमेंट आ रही है, कोई भी चीज आ रही है, हम लोग गजाली क्रीम्स के नाम से, गजाली हमारी किट है जिसमें एक्नी का अलग जाता है, पिगमेंट का अलग जाता है। अच्छा, ओके, दोनों का अलग है। एक्नी जो है वो अब हमारी अगर लीवर डिटॉक्स के साथ जा रही है तो 2000 की बैठती है, और अगर पिगमेंट जा रही है लीवर डिटॉक्स के साथ तो 1500, यानी कि जो लीवर डिटॉक्स है 500 का है, और बाकी चीजें अपने अपने प्राइस की होती हैं। वो 1000 का है पिगमेंट का, एक्नी का 1500 का है।
इसी तरह से फेड स्मैशर 2 मंथ्स का कोर्स दिया जाता है, 2 मंथ्स का कोर्स 2000 रुपीज का। वो होता ही 2 मंथ्स का पैकेज है, क्योंकि रिजल्ट इसमें ही सही मायनों में आता है। ये जो रिजल्ट आपने सुना ये अनएक्सपेक्टेड होते हैं और जरा से हजम करना मुश्किल होता है। नो डाउट कि सब लोग समझते हैं कि मजाक कर रहे हैं, लेकिन दैट्स द फैक्ट। अच्छा जी, सही है। हमारे साथ एक और कॉलर से बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। चलें, अभी कॉल ड्रॉप हो गई। मैं जरा वाइंड अप करना चाहूंगा कि आपका टाइम खत्म हो गया। बिल्कुल जी, बिल्कुल। थोड़ा सा हुमैरा, मैं चाहूंगा कि आप थोड़ी सी चुटकी सैप करके ऑफिस के इन चीजों का सब बता। ठीक है, सारी हमारा जो फैट स्मैशर तक तो इमरान भाई ने बता दिया कि 2 मंथ्स का कोर्स 2000 रुपीज का है। हमारा जो ऑयल का कोर्स है वो कंबाइंड होके 3500 का है, जिसमें शैम्पू फ्री ऑफ कॉस्ट जाते हैं 2। उसके अलावा हमारा पेन वैनिशर जो है वो आई थिंक 800 का है, और हमारा ऑर्थोफ्लेक्स 1500 का है, जो कि ज्वाइंट पेन से रिलेटेड है। और उसके साथ साथ हमारा स्टॉप लाइस भी है, जिसका कभी भी जिक्र यहाँ बहुत कम होता है। हाँ, और एक वो जो आपका जो वो स्प्रे है जिससे जो है पेन वैनिशर जो हाँ, उसका जिक्र थोड़ा सा कम होता है। तो स्टॉप लाइस जो है वो 500 का 2 मंथ्स का कोर्स है हमारा, और लीवर डिटॉक्स 500 के हैं। बाकी है कि हम सेंट्रम शॉपिंग मॉल में होते हैं, मेन राशिद मिनाज रोड पर है, गुलशन इकबाल में, और इसमें मेजनाइन फ्लोर पे M51 में हमारा ऑफिस है। और तकरीबन एक्सेप्ट संडे हम 12 बजे से शाम 7 बजे तक सारे डेज में होते हैं। इसके अलावा लाहौर हो गया, इस्लामाबाद हो गया, कराची में आपको पहले ही बताया था कि डॉक्टर शहनाज हैं, जमजमा पे, इनके पास हमारे प्रोडक्ट्स हैं। और मैं चाहूंगा कि हमें कुछ ऐसे लोग मिले जो खास तौर पे सऊदीया, दुबई में हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे 100 में से 10 आदमी को जाता है हमारा सामान, जो यहाँ से आके ले जाते हैं। आई लाइक टू डू दैट कि मतलब वहाँ के कुछ लोग ऐसे हो जो प्रोफेशनल हो। आई नो नीड दैट कि जो लोग के पास वहाँ जॉब कर रहे हैं, क्योंकि जॉब वाले में बहुत सारे हैं, उनके लिए हेडेक है कि जब वो ऐसे काम को लेकर चलते हैं तो बल्दिया या हेल्थ है, ये सब चीज उनके पीछे पड़ती है। बट इज समबडी इन अ प्रोफेशनल, तो ही नोज एवरीथिंग कि इसको किस तरह से मैनेज करना है। तो वो ऐसे आदमी अगर हो, खासतौर पे सऊदीया के लिए मुझे चाहिए, दुबई के लिए चाहिए, शारजा है, शारजा दुबई की जैसा हो जाता है। मस्कत में तो ऑलरेडी हमारा छोटा सा स्पॉट चल रहा है। सही है। और बाकी ये कि जमजमा पे हो गया, लाहौर में बहुत सारे स्पॉट्स खुले हैं। आपको कोई भी ऐसा स्पॉट पूछना है, आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं, क्योंकि इतना एक्सप्लेन करना बहुत ज्यादा हो जाता है। आज माशाल्लाह पाकिस्तान का पूरा नक्शा है जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोग फैले हुए हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ऑल ओवर पाकिस्तान के अंदर। तो हमारी डिलीवरी भी फ्री है, कहीं भी पूरे पाकिस्तान में कहीं भी मंगाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारी डिलीवरी, आपके घर पे आएगी। सिंपल इज दैट कि आप अपने घर का एड्रेस और मोबाइल नंबर, ये 2 चीजें हम जो आपको सेल नंबर दे रहे हैं, इस पे सेंड कर दीजिए, आपके घर प्रोडक्ट पहुंच जाएगा। और प्लीज प्लीज ये सेल नंबर दोनों का है, हुमैरा और मेरा, तो ये दोनों नंबर को आप ये समझ लें कीप कीजिए और अच्छी नाइस वाली कॉल करें, ठीक है ना। तो उस पे प्रोडक्ट के हवाले से है या कोई ऐसी बात करनी है जो अपना प्रॉब्लम डिस्कस करना है, आजकल वो आगे ना जो बंद कर देते हैं यार, कुछ भी कर लो, सब बेकार, नंबर चेंज हो जाता है। मैं तो अवेयरनेस देता हूँ कि हम इंसान को अच्छा आप यकीन करो कि एक सेल में तो मेरे ख्याल से डेली 100 से ज्यादा मैसेज आते हैं एक ही नंबर से। वो पता नहीं क्या क्या है, पढ़ने का भी मूड नहीं होता कि बस शायरी के हटा दें। बात वैसे कि आपके जो काम के नंबर होते हैं उनमें इतने ज्यादा मैसेज नहीं करने चाहिए, इसीलिए नंबर मैंने अपने साथ रखा है। काफी रेशो कम हो गया है, लेकिन मसला ये होता है कि हर आदमी समझता है ये मेरे ही नंबर है, तो अब हुमैरा से बात करनी परेशान होते हैं। दोनों नंबर पे हम अवेलेबल होते हैं, हम दोनों, और कभी नहीं होते तो सना और हम। स्पेशली सिर्फ गजाली प्रोडक्ट के हवाले से नंबर दिए गए हैं, तो और किसी चीज के लिए नहीं है। पर्सनल हमें यहाँ रखे, पर्सनल आपको नंबर नहीं दिए हुए, ये गजाली प्रोडक्ट के नंबर है। तो आपने अगर प्रोडक्ट के हवाले से कोई बात करनी है, फैट स्मैशर, मोटापे के हवाले से, या फिर ये कि आपने एक्नी, बालों का गिरना, और ये स्पेशली लिवर डिटॉक्स, काफी सारी चीजें, ये प्रोडक्ट के हवाले से आप बात कीजिए। अच्छा, कुछ बस मेरा ये है कि देखिए, मैं हमेशा जो कॉल आपसे डिस्कस की है, इनसे मेरी बात हुई थी रात को, मैंने कहा था कॉल जरूर कीजिएगा, ठीक है। इसी तरह डॉक्टर साहबा जो इस्लामाबाद की हैं, मिसेज नसरीन, उनसे मेरी नसीम से बात हुई थी, उनसे मैंने कहा था जिसको रिजल्ट मिलता है वैसे मैं 10 कॉलें करवा दूं लोगों से, ठीक है ना। लेकिन आपसे झूठ बोलूंगा, ऊपर वाले से नहीं बोल सकता, बड़ा मसला होता है। तो यहाँ ये बात है कि इन कॉल्स को कभी नेगेटिव मत लें, दीज ऑल आर पॉजिटिव। आप हमारे लोगों को चेक कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। इंशाल्लाह रहा तो इन मसरफ को हम लेकर आएंगे यहाँ। सही है, हाँ बिल्कुल। ये तकरीबन मैं समझता हूँ 30-40 और कर लें जरा कम, तो फिर जरा मजा आएगा, फिर जरा है कि हाँ फिर बहुत लुक ड्रास्टिक में चेंज आए ना, तो फिर वो एक और मजा है। वरना लोग कहते नहीं ये तो वैसे ही, हालांकि 10 पाउंड बहुत होते हैं। हाँ, गुलशन में बहुत वो होंगे, फेमस होंगे, जाहिर है कि एक क्लाइंट उनके हजारों लाखों। सही, और अभी आहिस्ता आहिस्ता और कम होगा जी, इनको इस्तेमाल करते रहना होगा, ठीक है। सही है, तो ये कि आहिस्ता आहिस्ता और कम होगा, तो फिर उसके बाद सही रिजल्ट्स जो हैं वो आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, आप स्किन के हवाले से अगर आप बताना चाहें, डिफेंस में स्किन के हवाले से देखें, डिफेंस में हमारी जो जमजमा 6 लेन है
उसमें डॉक्टर शहनाज होती हैं, आई थिंक आप ज्यादा जानती हैं उन्हें बहुत अच्छी तरह। बिल्कुल सही। स्किन लेजर क्लिनिक के नाम से उनका वो है क्लिनिक है, वो वहाँ पे वैसे तो एज एन कॉस्मेटोलॉजिस्ट काम कर रही हैं, लेकिन उन्होंने हमारे प्रोडक्ट यूज किए थे स्किन से रिलेटेड और उनको काफी अच्छे रिजल्ट्स मिले। हमारे तमाम प्रोडक्ट्स वहाँ अवेलेबल होते हैं। वैसे भी हमारे जो क्लाइंट्स वहाँ उनको अगर सुटेबिलिटी लगती है तो वो वहाँ उनके पास जाते हैं, अदरवाइज अभी तक तो खैर कोई कमी से जा रहे हैं, लेकिन ये कि बहरहाल हम उन्हें रिकमेंड करते हैं कि आप डॉक्टर शहनाज के पास जाके हमारे प्रोडक्ट ले सकते हैं। फिर क्या होता है कि वो एज एन कॉस्मेटोलॉजिस्ट और थोड़ी सी चीजें हो जाती है ना कि वो चले वो देख भी लेती हैं स्किन के हवाले से, बारे में सही से आपको इन्फॉर्मेशन ज्यादा जस्टिफाई कर सकते हैं। इसीलिए हमारा मकसद ये इनको देना, जो मैंने भी बात बोली कि ये भी एक अपने प्रोफेशन में थी हैं, ठीक है ना, उन्होंने हमारे प्रोडक्ट को लिया, हो सकता है कि अच्छा लग रहा है, जो भी कुछ है वॉट एवर रिजल्ट आ रहा है, तो इसी तरह से और भी बहुत सारे लोग हैं, काफी सारे लोग हैं। अगर आपसे एक चीज बिगड़े जा रही है, साल 2-2 साल चल रहे हैं, तो भाई एक दफा गजाली का नाम ले दो, बुरा नहीं है, इतना बुरा नहीं है मेरा नाम। सही है, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर मुलाकात होगी। इसके साथ ही नाज़रीन, अगले सेगमेंट में हम आपको बताएंगे कुछ विंटर्स के बारे में। आपका अगर स्किन सर्दियों के हवाले से जो खराब है, आपको कपड़े क्या पहनने चाहिए, कलर्स कौन से इस्तेमाल करने चाहिए। जिस तरह आज वाकई कराची में थोड़ी सर्दी हो गई है, बारिश देखें हुई थी आज, और उसके बाद थोड़ी सी सर्दी आई है, तो अब तो ये पूरे पाकिस्तान में सर्दी आ चुकी है। तो हम इस हवाले से बात करेंगे। आप लोग कहीं ना जाए, आपके SMS का इंतजार रहेगा। इमरान साहब ने झंग से मैसेज किया, स्पेशली मैं उनका नाम लेना चाहूंगी। आप भी मैसेज करें, हम आपके मैसेजेस जरूर पढ़ेंगे। हमारे साथ ही रहे। सलाम पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, और अब हम बात करेंगे विंटर्स पर जी। विंटर्स पर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमने क्या पहनना है, कौन से रंग पहनने हैं, और साथ साथ ये भी कि आपकी स्किन जो डैमेज हो जाती है उसको कैसे ख्याल रखेंगे, उसका बहुत जरूरी होता है, क्योंकि खवातीन को अक्सर पता ही नहीं होता, और हज़रात को भी, कि अपनी स्किन का ख्याल कैसे रखना है, और पहनने में भी आपके लिए, बल्कि हम अगेन खवातीन और हज़रात दोनों की बात करेंगे। और आज हमारे साथ मौजूद है, सबसे पहले मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी, हमारे साथ मौजूद है गेस्ट, हमारी कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं आलिया फारूक। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक। मैं सबका इंट्रोडक्शन करा दूं पहले, और पहले हमारे साथ यहाँ पर है मौजूद एनी इज अ फैशन डिजाइनर, जो कपड़ों के हिसाब से, कलर्स के हिसाब से बताएंगे, और साथ ही हमारे साथ इमरान राजपूत हैं, जो हमें बताएंगे लड़कों के कपड़ों के हिसाब से आजकल क्या पहनना जरूरी है, और कलर्स कौन से, जिस तरह हमने खुद भी धमाकेदार एक रंग पहना हुआ है ना, विंटर्स के लिए। अभी अब समझ में ये रंग नहीं पहन सकते फिर ना, है ना, बिल्कुल अलग बात हो जाए, रेड, सही बात है। आलिया, माशाल्लाह आपका तो खैर नाम ही एक अलग ही नाम है। लोग जहाँ पर कॉस्मेटोलॉजिस्ट की बात आई जाए, जहाँ पर स्किन की बात आई जाए, आपकी अपनी स्किन देखकर भी लोग बड़े इंस्पायर होते होंगे वैसे तो खैर अभी आप लाहौर भी जा रही हैं वैसे? मैं बिल्कुल लाहौर अब मैंने शुरू किया है, 1 मंथ लाहौर जाती हूँ, और अब जो मेरा विजिट है वो 14 जनवरी को है। हाँ। तो जो लाहौर के क्लाइंट्स हैं, देयर मोस्ट वेलकम, आ सकते हैं कंसल्टेशंस के लिए, फेशियल्स के लिए। अच्छा, ये बात है कि आपको फेशियल कराना जरूरी होता है हर सीजन पे, लेकिन हर सीजन के हिसाब से अलग अलग फेशियल्स होते हैं। फेशियल बिल्कुल हर महीने कराना तो है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है प्रोडक्ट्स। अच्छा, कि आप घर पे कौन से प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं। ठीक है। अगर आपको अपनी स्किन टाइप का पता है और उसके मुताबिक प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, फिर तो आपको मंथली फेशियल लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जो घर पे अगर प्रोडक्ट भी अच्छा अगर प्रोडक्ट, हाँ बिल्कुल, लेकिन जहाँ हमारे यहाँ मसला ये होता है कि हमें नो हाउ नहीं है कि हमने प्रोडक्ट्स कौन से यूज करने हैं। हमने जो अपने टीनेजरी के जमाने में जो प्रोडक्ट शुरू किए थे, वो हम 35-40 तक वही यूज करते चले आते हैं। अच्छा, और उसमें क्या होता है कि क्योंकि लाइफ जो हमारी एज बढ़ती है, उसी तरह हमारे स्किन में भी चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, सही। साथ साथ मौसम के लिहाज से भी चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। तो हमारे प्रोडक्ट्स जो है वो वेरी करते रहने चाहिए, डिपेंडिंग ऑन द स्किन टाइप, डिपेंडिंग ऑन द मौसम। एक सवाल में हमेशा जहन में रहता है कि 30s के बाद या 40s के बाद, मतलब 40s के अलहदा क्या प्रोडक्ट्स होते हैं, 30s पे अलहदा होते हैं, या एक ही को इस्तेमाल कर सकते हैं इनमें? देखिए, 30 के बाद तो एजिंग का प्रोसेस जल्दी शुरू हो जाता है। ठीक और है। उस एजिंग के प्रोसेस को डिले करने के लिए सबसे जरूरी चीज ये होती है कि हम अपने प्रोडक्ट्स पे नजर, मतलब बिल्कुल हम नजरअंदाज ना करें प्रोडक्ट्स को, अच्छे प्रोडक्ट्स लें, उसको पिन पॉइंट करें कि हमने ज्यादा जरूरी हमें कौन से प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं। 30 के बाद बेसिकली सीरम्स
और एम्प्यूज ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। हो जाते हैं जरूरी। सीरम्स वाटर बेस्ड होते हैं, एम्प्यूज भी वाटर बेस्ड होते हैं, और थोड़े से इंजेक्शन जिस तरह के होते हैं ना, उसी तरह के एम्प्यूज होते हैं स्किन के लिए। ठीक है। बॉटल्स में भी आते हैं, पंप वाली बॉटल्स में, जो आपने 1-2 ड्रॉप से ज्यादा नहीं लगाना होता। ठीक है। और वो इंस्टेंट रिजल्ट देते हैं, खासतौर पे आपकी आई एरिया पे, आपके नेक एरिया पे, और आपके जो भी अगर पिगमेंटेशन है या एक्नी स्कार्स हैं तो उसके लिए वो एम्प्यूज इस्तेमाल करते हैं इंस्टेंट रिजल्ट के लिए, जल्दी रिजल्ट लाने के लिए। अच्छा, सही है, ठीक है। तो जब हम सैलॉन्स में फेशियल्स करते हैं तो उन्हीं सीरम्स और एम्प्यूज का यूज करते हैं, और घर में तो बहुत जरूरी हो जाता है, खासतौर पे 30-35 के बाद रात को लगाने से। आप जब भी अपनी नाइट क्रीम लगाते हैं तो वो पहले सीरम्स और एम्प्यूज लगते हैं, उसके बाद वो ऊपर आपके मॉइस्चराइजर्स नाइट क्रीम की फॉर्म में लगते हैं। हम तो ये समझते थे खाली सीरम भी लगा ले तो बहुत है। सीरम को आप कवर कोट तो करेंगे ना, सीरम तो वाटर बेस्ड होता है, सीरम तो आपकी स्किन में पेनिट्रेट हो जाएगा, उसके ऊपर आप किसी चीज के साथ सील तो करेंगे। दिन में लगाएंगे तो सन ब्लॉक से करेंगे, रात को लगाएंगे तो आप अपने मॉइस्चराइजर या नाइट क्रीम से करेंगे। अच्छा, मतलब इतनी सारी चीजें होती हैं जो वाकई हम लोग को। और लोगों का थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट भी है कि अगर हमने प्रोडक्ट्स ले लिए, कुछ 6 प्रोडक्ट्स हमारे सामने हैं, तो हमारे पास तो इतना टाइम होता ही नहीं लगाने का, बट ये सारे प्रोडक्ट्स आपने सारा दिन नहीं लगाते रहना, एक सुबह लगाना है और एक शाम को लगाना है। ठीक है। सन ब्लॉक एक वाहिद चीज है जो आपने हर 3-3 घंटे के बाद रीअप्लाई करते रहना है सारा दिन मगरिब तक। अच्छा, क्यों? मतलब ताकि सन से प्रोटेक्शन के लिए? सन से प्रोटेक्शन के लिए, और जो एक नंबर होता है ना SPF, सन प्रोटेक्शन फैक्टर, 30, 15, 70, 75, उसका बेसिकली नंबर खास, मतलब वो इसलिए नहीं लिख देते कि इसमें इसकी पोटेंसी ज्यादा है कुछ। नंबर का एक खास मकसद होता है कि अगर 15 SPF है तो 1.5 घंटा आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेगा। 30 SPF है तो 3 घंटे आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है। अब इसका ये मतलब नहीं कि हम एक दफा जान छुड़ाएं और हम 100 ले लें या 60 ले लें कि बस 6 घंटे। हमारी आजकल तो मौसम बहुत अच्छा है, हम जितना भी मॉइस्चराइजर या सन ब्लॉक अप्लाई करते रहे, हमें ना पसीना आता है, ना हमारी वो पिचपिचाहट होती है, कुछ भी नहीं होता। सही है। बट हमारे पूरे पाकिस्तान में मौसम ऐसा है, गर्मियों में खास तौर पे, कि हम सिर्फ एक चीज लगा सकते हैं, या मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं या सन ब्लॉक लगा सकते हैं। ठीक है। तो दिन के वक्त जरूरी है कि हम सन ब्लॉक लगाएं, और ऐसा वाटर बेस्ड सन ब्लॉक लगाएं कि जब हम पूरा मुंह पे लगाएं तो एकदम वो पसीने से बाहर ना निकल आए। ठीक है। तो लाइट मॉइस्चर, जो लाइट वेट आपका जो सन ब्लॉक होता है, वो कोशिश करें लगाएं, ताकि हर 1 घंटे बाद और आप 3-3 घंटे बाद रीअप्लाई करते रहें, क्योंकि पसीना भी उतना ही आता है, ह्यूमिडिटी भी उतनी होती है, हम ऑल द टाइम वी वाइपिंग आवर फेस, और वो हमें सही इफेक्ट नहीं मिल रहा होता। तो कोशिश करें कि हर 3-3 घंटे के बाद रीअप्लाई करते रहें सन ब्लॉक, और रात को फिर क्लेंजिंग जरूर करके सोएं। खासतौर पर अभी जो आजकल सर्दियां हैं और मौसम जो है बहुत ड्राई है, जिससे हमारी स्किन में भी पैचेस पड़ रहे हैं। कई लोगों को मैंने देखा ये एरियाज उनके बहुत डार्क हुए होते हैं। उनकी स्किन ओवर सेंसिटिव हो जाती है, ड्राइनेस हो जाती है, खुजली होती है, जिसकी वजह से और रेडनेस और स्केली पैचेस पड़ना शुरू हो जाते हैं स्किन पे। उसके लिए ये बहुत अच्छा है। उसके लिए सन ब्लॉक बहुत जरूरी है। उसके लिए क्लेंजिंग मिल्क के साथ क्लेंजिंग करना बहुत जरूरी है। फेस वॉश कोशिश करें सर्दियों में तो बिल्कुल यूज ना करें, क्योंकि ऑलरेडी ऑयल और मॉइस्चर की कमी होती है। अच्छा, क्लेंजिंग अगर मिल्क यूज कर लें तो फेस वॉश यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या बात है, ये जो है ये छोटे छोटे पॉइंट्स मुझे जाना जरूरी है। एनी आजकल कलर्स, आजकल चीजें, माशाल्लाह आपने भी एक ऐसा ड्रेस पहना जो जरा गरम गरम लग रहा है। मैंने कहा आज सर्दी जरा है तो थोड़ा गरम गरम महसूस होना चाहिए थोड़ा सा। तो आप कलर भी वैसे दोनों को एक ही है। हाँ, कलर भी एक ही, इसका मतलब पक्का हो गया जी, ये विंटर कलर है ना? सही है ना? वही हम ये सोच रहे थे, अरे कलर कैसे मैच हो गए। तो खैर एनी, क्या कलर्स आजकल? मोस्टली हम विंटर्स में ज्यादा डार्क कलर्स ही पहनते हैं, लाइट कलर्स तो समर्स के लिए होते हैं। और वही वाली बात है कि जो कराची की विंटर है वो तो हम बस उसको जानबूझ के शायद सेलिब्रेट करे तो, क्योंकि वो थोड़े से टाइम की सर्दी आती है। तो हफ्ते डेढ़ की आती है वो थोड़ी सी अभी गर्मी हो गई। एड़ियों पे उसको रब करें, सही है। रब करके उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। जब वो सॉफ्ट हो जाएंगी उसके बाद जो पत्थर होता है प्यूमिस स्टोन जिसको हम कहते हैं, उससे आप अच्छी तरह से उसको रगड़ लें, जरा हाँ जी। उसको अच्छी तरह से रगड़ के फिर वैसलीन पेट्रोलियम जेली अच्छी सी लगा के ऊपर आप कॉटन की सॉक्स पहन लें। अच्छा, ये रोज करें या रात को करें, उससे ये होता है कि जितनी भी डेड स्किन सॉफ्ट हो जाती है वो आराम से उतर जाती है, और फिर उसके बाद आप उसको सॉफ्ट स्किन के साथ आराम से उससे जो आप बड़ा अच्छा एक टिपा। जी जी जी। मेरा आलिया से एक क्वेश्चन है। अक्सर देखा जाता है, जिस तरह मैं भी मॉर्निंग शोज देखता हूँ, बहुत ब्यूटी टिप्स होते हैं, स्किन के टिप्स होते हैं। अच्छा, एक चीज हमेशा इग्नोर की जाती है कि मर्दों को और लड़कों को बहुत इग्नोर किया जाता है। सर्दी में वो भी इंसान है, इंक्लूडिंग मी। वो सब भी इस्तेमाल करें, हमने कब मना किया? लड़कों की
प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि मेरे भी कुछ क्लिक्स आते हैं, कहते हैं यार कोई अच्छी स्किन के कोई हमें डॉक्टर बता दो। मैं कहा यार मुझे तो कभी जरूरत नहीं पड़ी, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन मैं ऐसा कभी मैं जानता नहीं हूँ। तो मेरा आलिया से ये क्वेश्चन है कि जिस तरह लड़कों ने अभी हम वो देख रहे थे पैकेज में कि होंठ फट जाते हैं, होंठ ड्राई हो जाते हैं, अगर आप ज्यादा कोई ग्लॉस या चैपस्टिक लगा लो तो लोग कुछ और ही माइंड ले लेते हैं। यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। दूसरी चीज ये होती है कि ऐसी कोई चीज, सेल्फ ग्रूमिंग हर इंसान का फर्ज है, हर इंसान कर सकता है, उसका राइट बनता है। कोई छोटा आपका अपना जो बैग है डेली रूटीन का, उसमें कोई खास मर्दों की आप चीज बता दें कि वो अपने बैग में रख लें ऑफिस जाते हुए। उसके लिए ये कि आदमी या औरत जो भी हो, आदमियों की स्किन थोड़ी सी जरा सी सख्त होती है, हमारी जरा सॉफ्ट होती है, डेलिकेट होती है। तो लिप्स के लिए अगर मैं आपको बताऊं, जब आप सुबह दांत ब्रश करते हैं तो एक अलग एक सॉफ्ट बेबी ब्रश रख लें साथ, ठीक है, खवातीन के लिए भी आदमियों के लिए भी है। तो जब भी आप सुबह या रात को ब्रश करें तो वो सॉफ्ट वाला ब्रश लेके उसको बिल्कुल हल्का सा अपने होंठों पे मारेंगे, ठीक है। ये जो ड्राइनेस है और जो छिलके से उतर रहे होते हैं, पीलिंग हो रही होती है होंठों पे से, वो पीलिंग खत्म हो जाएगी, ठीक है। बिल्कुल सॉफ्ट बेबी ब्रश, हार्ड ब्रश नहीं लेना कि खूनो खून होंठ हो जाए। सॉफ्ट बेबी ब्रश जो होता है, बिल्कुल दांतों वाला ब्रश जो होता है, उसको हल्का सा अपने होंठों पे रब कर लें, वो सारी डेड स्किन जो है वो उतर जाएगी। और अगर आप रात को क्रीम, फ्रेश क्रीम लगा लें तो बहुत अच्छा है, ठीक है, क्योंकि वो मलाई जिसको कहते हैं, वो रात को लगा के आप सो जाएं। या प्लेन पेट्रोलियम जेली भी अगर आप लगा लें, ये देखा है मैंने, ये जो चैपस्टिक्स और लिप बाम्स होते हैं, ये आपके होंठों को और ड्राई कर देते हैं। अच्छा, अभी क्या बैग में रखना चाहिए मैं जरूर जानूंगी, लेकिन पहले कॉलर से बात करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? ठीक ठाक हैं? नाजिया, मुझे ये आलिया फारूकी से बात करनी है। बिल्कुल बात कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं। मुझे आपसे वो एक बात पूछनी है। आपने कुछ दिन पहले एक ईस्ट वाला नुस्खा बताया था कि जिसमें ईस्ट डलेगा और हाइड्रोजन डलेगा और एलोवेरा डलेगा। तो मैं पूछना ये चाहती हूँ कि वो मुझे उसकी मिकदार तो प्लीज आप जरा काइंडली दोबारा से बता दीजिए। अच्छा, वो मैं बता देती हूँ, वो है, बहुत मेहरबानी। ये भी बताइएगा कि ये इसके क्या फायदे स्किन के ऊपर। मैं बताती हूँ, मैं बताती हूँ। शुक्रिया। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। ये टिप एक मैंने बताई थी जो ड्राई स्किन के लिए, और जिन जो स्किन से बहुत ज्यादा जल्दी झुर्रियां पड़ रही हैं, बहुत डिहाइड्रेटेड स्किन हुई हुई है, आप लेंगे यीस्ट, तकरीबन 2 चमचे यीस्ट लेंगे, खमीर जिससे पिज्जा वगैरह की रोटी बनती है, डबल रोटी में जो डलता है, 2 चमचे वो लेंगे। कुछ चंद कतरे, 3 से 4 कतरे हाइड्रोजन पेरोक्साइड के डालेंगे। इसमें जरा सा ऑलिव ऑयल या आमंड ऑयल मिक्स करेंगे, और एलोवेरा जेल अगर आपके पास है, जरूरी नहीं है, या पौधे में से आप जरा सी एलोवेरा जेल आधा चमचा निकाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करके आप इसको अपने साफ किए हुए क्लेंस्ड फेस पे, गीले मुंह पे आप इसको लगाएंगे, और इसके 4-5 लेयर्स लगाएंगे, क्योंकि बिल्कुल पतला सा पानी होगा। सही है, ठीक है। 4-5 इसके लेयर्स लगाएंगे, एक लगाएंगे 2 मिनट सूखने देंगे, फिर एक लगाएंगे 2 मिनट सूखने देंगे, और उसको अच्छी तरह से रब करेंगे मुंह पे, लाइट सर्कुलर मूवमेंट्स के साथ। उसको फिर 15 से 20 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे। विटामिन बी, यीस्ट में विटामिन बी होता है। विटामिन बी क्या करता है, आपकी सर्कुलेशन को बूस्ट करता है। जो हम कहते हैं ना, शाइन खत्म हो गई, ग्लो खत्म हो गया, स्किन बहुत ज्यादा डिहाइड्रेट हो गई, तो ये सारी चीजों को बूस्ट अप करता है। और इसको आप रोजाना करें 6 वीक्स के लिए, तो आप फर्क देखेंगे अपनी स्किन में, काफी ज्यादा फर्क आएगा। चलें, सही, तो बड़े अच्छे टिप्स थे। और अच्छा, लड़कों को क्या बैग में रखना चाहिए? लड़कों को छोटी सी वैसलीन की बोतल रख लें साथ, क्योंकि चैपस्टिक्स और लिप ग्लॉसेज और लिप बाम जो है बहुत एक्स्ट्रा ड्राई कर देते हैं, और उसमें एक हल्की सी चमक भी होती है, जिस तरह ये कह रहे थे कि गलत मतलब लोग ले लेते हैं। तो आप पेट्रोलियम जेली बहुत लाइटली, ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत एक लाइट सी कवरिंग दे दें। और अगर आप ये ब्रश वाली टिप करेंगे तो जितनी पीलिंग होंठों पे हो रही है ना, वो भी खत्म हो जाएगी और सॉफ्ट होंठ हो जाते हैं। अच्छा। बाकी मुंह के लिए आप सनब्लॉक्स लगाएं। सनब्लॉक, ठीक है, चलें, सही है। हमारे से बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। हमारे साथ कौन है और सवाल आपका? जी, मुझे इनसे एक क्वेश्चन करना था कि आप मतलब ये स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं, मुझे इनसे पूछना था कि जो स्किन में विटिलिगो के जो पैचेस पड़ जाते हैं, अभी स्टार्टिंग है 4 मंथ से, अगर वो हम उनसे फोटोथेरेपी करवा लें तो वो स्किन के लिए ठीक है, या कोई साइड इफेक्ट तो नहीं फोटोथेरेपी से? मुझे क्या बन जाए, दोबारा से बताइएगा। स्किन में विटिलिगो के जो पैचेस पड़ जाते हैं, सेगमेंटल विटिलिगो, पिगमेंटेशन आ जाती है, पिगमेंटेशन नहीं, विटिलिगो के सेगमेंटल व्हाइट पैचेस, अच्छा व्हाइट पैचेस आ जाते हैं।
अच्छा ठीक है, तो सही मुझे है। ऐसे ही आंसर दे दीजिए, मेरी लाइट नहीं आ रही अभी ना। अच्छा ऐसे आंसर। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं ना वेटालाइगो के जो पैचेस पड़ जाते हैं, इसके लिए आपको सन ब्लॉक्स तो बिल्कुल नहीं लगाने। और दूसरा ये कि अगर आप कहाँ से रही हैं? लाहौर से। बच्चे अगर आप मेरा नंबर लिख लो और मुझे सैटरडे को आके 14 जनवरी को विजिट कर लो, तो फिर मैं आपको बताऊंगी। कुछ देखे बगैर पता नहीं कि कितनी फुलबेरी के निशान है। थोड़े से अभी 4 मंथ से स्टार्टिंग है। हाँ, तो आप उसको जल्दी काबू कर लो, लेकिन सन ब्लॉक्स आपने बिल्कुल यूज नहीं करने और धूप में बैठने की कोशिश करें ताकि आपको विटामिन डी वगैरह मिले। ठीक है, ओके। मुझे ये बताइएगा, वैसे मैं काफी डॉक्टर को यहाँ से चेक करवा दिया, मुझे डॉक्टर ये कहते हैं कि आप ना इसके जो है फोटोथेरेपी अभी करवा लें ताकि ये रुक जाए। फोटोथेरेपी? जी। बस फिर अगर आपने डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा दी, वो ज्यादा बेहतर कह रहे होंगे, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकली किसी चीज को देखते हैं तो वो आपको अंदाजा हो जाता है उसका। ठीक है, मैं 14 जनवरी को आपके पास विजिट कर लूँ? जी बिल्कुल कर ले। जी ठीक है। और मुझे नंबर लाइट नहीं आ रही, मुझे नंबर ऐसे मिल सकता है? मैं ऐसे बता दें, ठीक है नंबर? हाँ, नंबर मेरा लिख लें 0300 216 40 000 नहीं 40। जी ठीक है, 216 4047। ओके थैंक यू। इस पे आप कॉल करेंगे, आपको इस पे लाहौर का नंबर मिल जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट लाहौर का नंबर है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अच्छा एनी, ये बताएं कि कौन कौन से कपड़े मटेरियल्स यूज करने चाहिए सर्दियों में? देखिए कराची में वही वाली बात है, इतनी सर्दी नहीं होती तो हम ज्यादातर लिलन वगैरह यूज करते हैं, जो कि थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए हम उसको पहन सकते हैं। बाकी जो एक तो मोटा खदड़ होता है वो शायद हम इतना नहीं पहन सकेंगे यहाँ के वेदर के लिहाज से, बट ये है कि जो लाइट आता है वो पहन सकते हैं हम। सही है। तो बाकी वुलन तो हम यहाँ पहन ही नहीं सकते, वो बिल्कुल नहीं। हाँ, लेकिन ये कि वुलन जो है वो वैसे दूसरे इलाकों के लिए अच्छा है, वो अच्छा है। हमारे घर में पहन सकते हैं, हमारे घर में बहुत ठंड है। अच्छा, घर के अंदर ठंड होती है, ये बात तो है। बाहर निकले तो इतना प्लेजेंट मौसम होता है, घर में घुसो तो ऐसे लगता है एसी लगे हुए हैं। वाकई सही बात है, कुछ ज्यादा ही ठंड होती है। वैसे कैजुअली लड़कों को क्या पहनना चाहिए सर्दियों में, स्पेशली कौन सा कपड़ा इस्तेमाल करना चाहिए? यूजली लड़के जो कैजुअली होते हैं वो नीचे तो बॉटम लाइन में तो वो जीन्स ही प्रेफर करते हैं। सही है, ठीक है। ऊपर उसके साथ वो कोई हाई नेक यूज कर लेते हैं, चार्टल नेक यूज कर लेते हैं, या सिंपली लड़कों में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है कि एक टी शर्ट उन्होंने ले ली है, उसके ऊपर उन्होंने जैकेट फंसा ली है। ठीक है, अब वो एक ही जैकेट का रगड़ा 3-4 दिन तक वो लगाते हैं। सही है, ठीक है। तो आप और हम देख देख के जो हमारे सराउंडिंग के लोग होते हैं वो पिस ऑफ हो जाते हैं। सही है, ठीक है। तो लाइक ये है कि अगर चले आप जीन्स पहनते हैं, कुछ पहनते हैं, तो आप उसके साथ कुछ वार्म लुक वाली कोई ऐसी चीज पहने जिसको देख के दूसरे बंदे को भी एक ठंडक और एक चीज लगे कि हाँ यार इसने कुछ पहना हुआ है, आपको एक रियलाइज हो जाए। लेकिन ये कि आप जैकेट्स में पहने जिस तरह के वार्म कलर्स आजकल जैकेट्स भी आपने ये बनाई हुई, काफी डिफरेंट स्टाइल्स की हैं। हाँ, ये भी है, ये भी डिफरेंट जैकेट्स हैं। ये मैंने अभी लास्ट ईयर किया था PFDC सनसिल्क फैशन वीक, तो इसमें मेरी कलेक्शन थी सारी ब्लैक। ये अभी जो दूसरा आप शॉट देख रहे हैं ये सारे वेलवेट के ऊपर मैंने काम किया हुआ है, इसमें कुछ फर्स भी हैं। हाँ, फर्स भी लगे हुए हैं, ये सारे इस तरह के। ठीक है, और ये भी एक जैकेट है। अच्छा, ये इस टाइप की जैकेट्स ये होती हैं कि ये जरा फॉर्मली भी पहनी जा सकती हैं और कैजुअली भी पहनी जा सकती हैं। इसको आप दोनों तरीकों से यूज कर सकते हो। ठीक है। लाइक दूसरे को देखने वाले को एक अच्छा लगता है कि हाँ बंदे ने कोई चीज पहनी हुई है। सही है, ठीक आपको पब्लिक प्लेस पर शॉपिंग प्लाजास के अंदर इस तरह की चीजें मिल जाती हैं, लेकिन आप ये नहीं कि आप मेरे पास हैं, डिजाइनर्स जितने भी होते हैं मेंस वेयर डिजाइनर्स, अगर वो आपको एक अच्छी चीज दे रहे हैं तो यू शुड वेयर इट। एग्जैक्टली। अच्छा, एक चीज और आती है जो मैं आलिया से जरूर पूछूंगी, लेकिन ब्रेक के बाद पूछूंगी। सवाल मैं अभी से पूछ रही थी कि लोग जो सर्दियों में बार बार स्वेटर्स एक ही यूज कर रहे होते हैं, जिसने भी उन्होंने बताया कि एक ही जैकेट को आप 8 दिन तक 10 दिन तक देख रहे हैं कि वही जैकेट पहनी हुई है, ना वो वॉश हो रही है ना वो धुल, इससे स्किन में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आते हैं, जरूर जाने के। पर ब्रेक के बाद जी, वेलकम बैक नाज़रीन। और इस वक्त आप देख रहे हैं सलाम पाकिस्तान में, हम बात कर रहे हैं स्पेशली विंटर्स के हवाले से। और अभी मेरा सवाल है कि लोग जो सफाई का ख्याल नहीं रखते हैं, इसलिए कि सर्दियों में इतनी ठंड होती है कि हाथ पांव धोए नहीं जाते हैं, मुंह धोया नहीं जाता, जबकि वैसे तो हमें हमारे दीन के हिसाब से 5 वक्त तो हमें अपनी सफाई का ख्याल रखना ही रखना है। तो अब ये किस तरह हमारे मजहब में है कि आदत क्या था, सफाई निस्फ ईमान है। बिल्कुल। तो अगर अच्छा कपड़ों की जब आप बात कर रहे हो ना, अगर आप जैकेट पहन रहे हो लेकिन आप जैकेट किसी टी शर्ट या किसी कपड़े के ऊपर ही पहन रहे होगे ना,
वो तो ऐसा वो डिपेंड करता है आपकी बॉडी ओडर पे कि आपकी वो ओडर कितनी उस जैकेट में ट्रांसफर हो चुकी है। अगर आप अपने आप को साफ रखेंगे, मैंने देखा है कि पर्सनल हाइजीन हमारे यहाँ इतना कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। आप मेरे पास बहुत सारी खवातीन आती हैं, ज़ाहिर आदमी तो नहीं आते क्योंकि मैं आदमियों में डील नहीं करती, लेकिन खवातीन बहुत सारी मेरे पास आती हैं। वो फेशियल पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च करेंगी, प्रोडक्ट्स पे बहुत खर्च करेंगी, लेकिन जब वो लेटती हैं तो पाँव उनके गंदे गलीज, एड़ियां उनकी फटी हुई, कपड़ों से वो जमाने की बुएं आ रही होती हैं। और जब मैं आपको बताऊंगा अबाया जब अपना उतारती हैं तो उसपे से अजीब सालों की और वो करी पाउडर और अजीब कोई कहानियों की उसमें से बुएं आ रही होती हैं। तो आप 6000 का जो फेशियल कराने आ गई हैं, पहले आप अपनी पर्सनल हाइजीन पे ख्याल करें, फिर आपका मुंह चमकता हुआ भी अच्छा लगेगा। सिर्फ इतने चेहरे को ना देखें, ओवरऑल बॉडी को देखना जरूरी है। अच्छा देखिए नेल पॉलिश लगी होगी तो वो भी आधी पचद्दी लगी होगी, अजीब नाखून टूटे हुए होंगे। पहले ये पर्सनल ग्रूमिंग की तरफ हमें जाना चाहिए। सही है। अपने आप को पहले पर्सनल ग्रूम करें। पेस्ट्री की तरह ऊपर से आप जितना और अंदर से सख्त वाली पेस्ट्री दिखना है। जिस तरह आलिया ने कहा, जिस तरह हमारे पास मर्द आते हैं, मर्दों में भी यही प्रॉब्लम होती है। जब वो चेंजिंग के लिए आते हैं या मेजरमेंट्स के लिए आते हैं, जब उनकी मेजरमेंट्स ले रहे होते हैं, अक्सर मास्टर्स और वर्कर्स ये कंप्लेन कर रहे होते हैं कि इनमें से स्मेल आ रही है। वो उन का क्या हाल होता होगा, आप ये सोचिए। उनको स्मेल आ रही है, अगर तो हमारा क्या हाल होगा। बेचारे हर वक्त बंद कमरों में काम कर रहे होते हैं, जब वो ये शिकायत कर रहे हैं। नाजिया आप भी बात करेंगे, हमारे साथ है हमारे साथ मिसेस फारूक है, मियां वाली से उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम पाकिस्तान, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। सबसे पहले तो नाजिया मैं आपका बहुत थैंक्स कहना चाहूंगी कि कल आपने मुझे इतना अप्रिशिएट किया कि मुझे कॉलर ऑफ द ईयर भी कहा। भाई इसलिए कि आप जो है एक वो कॉलर है जिन्होंने शुरू से लेकर जो हमारा शो देखती आई है। वैसे हमारे साथ बहुत सारे और कॉलर्स हैं, आपको पता ना कि सोबिया फारूक भी हैं और मरियम भी हैं, काफी ज्यादा और है। लेकिन ये कि मैं बहुत ज्यादा आप जो शुरू से लेकर अभी तक जो है वो हमारे साथ थी। जी बिल्कुल, और इंशाल्लाह आगे भी मैं आपके साथ हूँ और मेरी दुआएं आपके साथ हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और आज आपके तमाम गेस्ट जो आए हैं उनकी बातें सुन रही थी, बहुत जबरदस्त बातें हो रही हैं, आपकी डिस्कशन बहुत अच्छी चल रही है। मैं आलिया फारूक जी को अस्सलाम वालेकुम कहना चाहूंगी, बाकी सबको भी कहना चाहूंगी। जी मैं उनसे एक क्वेश्चन भी पूछना चाहूंगी और एक थोड़ा सा उन्हें बताना भी चाहूंगी कि वाकई लोग जो है वो फेस के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं, बॉडी के ऊपर नहीं करते। आप ये भी बताएं कि जो स्किन जो फेस की है उसको भी क्लीन करने के अलावा बॉडी जो है वो उसकी क्या की हम बात करें, इनफैक्ट उसको भी ख्याल रखें। ठीक है। और दूसरा ये मैं क्वेश्चन करना चाहूंगी कि एलोवेरा का जो बालों में इस्तेमाल है, प्लीज वो थोड़ा सा मुझे बता दीजिएगा कि एलोवेरा को किस तरह यूज करना चाहिए। बालों में प्रॉब्लम है क्या आपके? ये कि आजकल बहुत गिर रहे हैं। ठीक है। और बहुत थिन होते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा गिर रहे हैं। अच्छा ठीक है, उसके लिए एलोवेरा या कोई भी जी 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 एलोवेरा आप यूज करें या कोई भी और प्रोडक्ट अगर आप यूज करें, तो अगर बालों की प्रॉब्लम जिस तरह ये कह रही है कि बाल बहुत ज्यादा गिर रहे हैं, तो उसमें आपने स्कैल्प पे ज्यादा तवज्जो देनी है। सही है। क्योंकि जो आपकी स्कैल्प के अंदर चीज पेनिट्रेट होगी, फिर आपके बाल जो हैं उनकी रूट्स स्ट्रांग होंगी और बाल गिरेंगे नहीं। ये तो हमारा एक डेड पार्ट है बालों का, सर का। इसमें आप खींचे जो मर्जी करें, इसमें हमें दर्द वगैरह कुछ नहीं होती। दिस इज अ डेड पोर्शन ऑफ योर हेयर। तो आपने सिर्फ स्कैल्प पे तवज्जो देनी है। और जो एलोवेरा भी लगाते हैं, एलोवेरा में भी आप मिक्स कर सकती हैं 2-3 चीजें। आप उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाल लें, थोड़ा सा आप कलौंजी का तेल डाल लें, कोकोनट ऑयल डाल लें, इनका मिक्सचर बना के अंडे की जर्दी खाली डाल लें। तो ये आपने सिर्फ अपनी स्कैल्प पे लगा के लाइट सर्कुलर मूवमेंट्स में आपने मसाज करनी है और इसको 1-1.5 घंटा छोड़ दें। ज्यादा छोड़ने का फायदा कोई नहीं, क्योंकि आपकी स्कैल्प ने जो लेना था, जो स्किन में पेनिट्रेट होना था, वो विद इन 15 to 20 मिनट्स हो जाता है। हो गया, उससे ज्यादा आप उससे ज्यादा आप घर में ही गंद डाल रहे हैं और अपनी चीजें गंदी कर रहे हैं। सही है, ठीक है। उसके बाद शैम्पू ऑफ कर दें और फिर कोशिश करें कि ब्लो ड्रायर का इस्तेमाल ना करें, तो नेचुरली ड्राई होने दें ताकि चीज जो है वो पेनिट्रेट हो जाए। हमारे साथ एक और कॉलर, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी, मैं सादिया बात कर रही हूँ। जी सादिया जी, आपका सवाल सवाल डॉक्टर आलिया से मैंने ये करना है कि जो स्किन लूज होना शुरू हो जाती है, इसके लिए कोई होम रेमेडी बता दें। ये जो इससे पहले अगर आपने मेरा सुना था यीस्ट वाला, जिसमें बी कॉम्प्लेक्स की बहुत ज्यादा क्वांटिटी है, वो अगर आप करेंगी
6 वीक्स के लिए ऑल्टरनेट डे पे कर लें, डेली कर लें, तो आप अपनी स्किन में बहुत। डॉक्टर साहब मैंने वो टीवी तो अभी लगाया तो मैंने आपका देखा। चलिए काम करेगा, आप रिपीट पे देख लें क्योंकि अभी वो 2 दफा रिपीट हो चुका है ऑलरेडी। रिपीट भी हो चुका है। दूसरा ये थोड़ी सी आसानी कर देती हूँ, अगर आप मेरा पेज का जो फेसबुक का पेज अगर ज्वाइन कर लें। पहले पूछते इंटरनेट यूज करते हो जी? इंटरनेट नहीं, मैं नहीं यूज करती। हाँ ये बात। चलिए ऐसा करें, आप रिपीट पे देख लीजिएगा, हम कोशिश करते हैं कि दोबारा, क्योंकि आलिया इंशाल्लाह दोबारा भी उनको बुलाएंगे, तब भी बता देंगे। बुलाएंगे, किस दिन बुलाएंगे? अभी तो बुलाएंगे, ये तो सरप्राइज रहेगा, देखते रहो ना शो में, ऐसी क्या बात है। हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मैं होता है कि मेरे साथ आज 2 और गेस्ट भी बैठे हुए तो मैं उनको भी टाइम देना चाहूंगी, ऐसा ना हो कि वो एक सवाल आता है एलोवेरा वाला बार बार रिपीट हो। मैं भी बड़ा गुस्सा आता है जब बार बार रिपीट होता है क्योंकि बाकियों के सवाल रह जाते हैं। एग्जैक्टली, तो ये बड़ा अच्छा किस्सा सुनाने लगे थे कुछ मॉडल्स का, तो वो ना वो रहता है ना कि भाई आखिर वो किस्सा क्या था, तो मॉडल्स का किस्सा तो किस्सा कुछ नहीं था। तुम खुद भी काम करते हो और लाइक जिस तरह हम लोग बैक स्टेज पे शोज के लिए काम कर रहे होते हैं, जिस तरह आलिया ने कहा था कि लोगों के बॉडी में से इस तरह होता है, आप मॉडल हो, ठीक है, आप पब्लिक के लिए मॉडल हो, आपने दूसरी चीज को डिस्प्ले, एक मिसाल बनकर सामने आता है। मैंने ऐसे मॉडल्स भी देखे हैं, मैं नाम कोड नहीं कर सकता, जिनकी एड़ियां वगैरह इतनी होती हैं खराब, उनकी हाथों की हालत इतनी खराब होती है कि वो आप शोज के पैसे ले रहे हो, आप शूट्स के पैसे ले रहे हो, लेकिन वो पैसे आप अपने ऊपर नहीं लगा रहे हो। ठीक है, थोड़ा अपने ऊपर लगाना, थोड़ा अपने ऊपर लगाना चाहिए। कई जगह तो मुफ्त में भी जाती है, ज्यादातर सैलून में, वो बड़े बड़े सैलून में वो सर्विसेज के लिए जाती है, मुफ्त के लिए। वहाँ पे नजर आते कहते अरे यहाँ पे वो पता है वो मॉडल भी आई हुई थी, तो मुफ्त में वो मॉडल आई हुई थी, नेचुरल बात है, वो जहाँ उसको मुफ्त का मिलेगा वहां जाएगी, और फिर भी अपना ख्याल नहीं। मेल मॉडल्स के लिए मेरा ये उनसे एक रिक्वेस्ट है कि वो जब आते हैं वो साथ में अपने साथ एक बैग तो लाते हैं पब्लिक को शो करवाने के लिए दैट वी आर प्रोफेशनल मॉडल्स, तो उसमें आपके शूज भी होंगे और दिस एंड दैट एक्स वाई दैट जो भी चीज होती है, गॉड से उसमें एक आप बॉडी स्प्रे रख लें। अच्छा, भी एक दफा बड़ा गुस्सा किया। मैं रिसेंटली बता रहा हूँ, अभी मैंने एक फैशन वीक किया है, उसके बाद मेरे कपड़ों में से स्मेल आ रही थी, और मेरे जो वर्कर्स थे, हेल्पर्स थे, वो कहते थे कपड़ों में से इतनी गंदी स्मेल आ रही है कि ये जब ड्राई क्लीन होंगे ना ये तभी निकलेगी, अदरवाइज ये नहीं निकलेगी। क्योंकि आप मॉडल हो, आप अपने साथ, चलो ठीक है आप सुबह आ जाते हो, के कुछ जरूर रख लें। हमारे मॉडल तो खैर बिल्कुल मॉडल हैं, तो वो मॉडल हैं, लेकिन एक पब्लिक अवेयरनेस के लिए भी कि अगर मैं इनके साथ बैठी हुई हूँ या तुम्हारे साथ बैठी हुई हूँ तो आई शुडंट बी स्मेलिंग बैड कि ये अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ, मैं किस मुसीबत के पास बैठ गई हूँ। और अगर मैं बोलूँ तो मेरे मुंह में से अजीब बू आ रही हो, तो आप अगर देखें आपके अगर मुंह में से बू आती है या आपसे अगर पसीने की बू आ रही है तो आपको पता होता है कि जी मुझसे स्मेल आ रही है, वो खुद पता होता है। अगर आप एक कपड़ा अगर ये आज मैंने पहन लिया है तो मैं ये कल धोए बगैर नहीं पहनूंगी। सही है, बिल्कुल सही। एक दफा जो मैंने पहन लिया मेरी बॉडी के साथ जो लग गया वो अब स्मेल तो आएगी ना, जाहिर है हर बॉडी में हाइजीनिक नहीं रहता। हाँ, तो एक अपनी सफाई धुलाई की वजह से आप एक ड्रेस, और खास तौर पे ये जो रेशमी कपड़े होते हैं इनमें तो एकदम स्मेल आती है, आ जाती है, प्योर्स में फिर भी नहीं आती, आप एक आध दफा रिपीट कर सकते हो। लेकिन जो इवनिंग वेयर के कपड़े हैं वो नेचुरल सी बात है कि आप रोज नहीं धो सकते, तो आप कुछ ऐसा करें कि ऐसा अपना बंदोबस्त करें कि वो, और अगर आपके मुंह में से भी बू आ रही है तो इसका मतलब है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं है, या आप बहुत देर से भूखे हो तो फिर आपके मुंह में से स्मेल आती है। आप इलायची डाल लें, आप सौंफ डाल लें, आप कुछ भी डाल लें, इंग्रेडिएंट्स पड़ेंगे। तो सबसे बड़ी बात ये भी उनको अवॉइड करते हैं, हाँ पता है अवॉइड करते हैं। दूसरा है कि ठीक है अगर जो लोग डिओड्रेंट नहीं यूज कर सकते या जो लोग जो है अंडर आर्म्स के लिए डिओड्रेंट्स वगैरह आते हैं, चीजें आते हैं, वो नहीं यूज कर सकते हैं, तो आप वो पिंकी आता है, पिंकी को पानी में डालें, पिंकी फिटकरी मैं आपको बताता हूँ रिसेंटली आप देख लें, जितने आप अरब कंट्रीज में चले जाओ उसमें मेंस और वुमेन्स का मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ टाइम गुजारा है, वो लोग बॉडी स्प्रे पे बिलीव नहीं करते। वहाँ बाजार में जिस तरह आलिया ने देखा वहाँ पैकेट्स मिलते हैं, वो हार्ट शेप के अंदर होता है, डिफरेंट शेप्स के अंदर फैक्ट्री को उन्होंने काटा हुआ होता है। वहाँ पे जितनी भी खातून और मर्द हजरात हैं वो शावर के बाद अपने अंडर आर्म्स में वो फिटकरी को रब करते हैं, और उससे ये होता है कि पूरे दिन तक आपके स्मेल नहीं आती, नहीं आएगी। चाहिए तो बल्कि ये तो फिर अगेन वही इंग्रेडिएंट होगा जो मतलब एक घरेलू इंग्रेडिएंट और आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। एंड दिस इज सो गुड कि आपको कोई उसका साइड इफेक्ट भी नहीं है, आपकी जो है ना वो कलर भी चेंज नहीं होता, वो आपकी चीजों को बॉडी को साफ सुथरा भी लगता है, आपको स्वेटिंग नहीं हो रही होती है। ये नहीं होता जिस तरह आलिया ने कहा कि अगर मुझे स्वेटिंग हो रही है तो मुझे पता है कि मुझे स्वेटिंग हो रही है, मेरे साथ कोई बैठा हुआ है उसको ऑटोमेटिकली स्मेल आ रही है, जब मुझे आ रही है तो बराबर वाले को उससे ज्यादा आ रही होगी। ये आपकी सेल्फ ग्रूमिंग में आता है कि आप अपने आप को साफ रखें, अपना ब्रश साथ में रखें। अगर आप खाना खा रहे हैं, आपने खाने में कोई सैलेड खा ली उसमें अनियंस हैं, आपको पता है अनियंस या लहसुन के बाद
आपको थोड़ा सा होता है, आप बर्प लेते हो, कुछ लेते हो, तो यू शुड कैरी च्युइंग गम। आजकल सुपारीज आ गई हैं, इस तरह की मिंट्स टाइप की कुछ और टेबलेट्स आ गई हैं, आप रखें। इस पे सबसे अच्छा इलायची है और फायदेमंद भी कितना इलायची। हाँ, लेकिन मसला ये है कि अगर हम इस तरह थोड़ा सा, जिस तरह सामने वाला कुछ कर रहा है और हम थोड़ा सा उससे कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कुछ ज्यादा ही नखरे दिखा रहे हैं। हाँ, लेकिन कुछ कह भी नहीं सकता अगले किसी को। वही वाली बात है कि अपना ख्याल इंसान को खुद हम यहाँ पे से अवेयरनेस दे सकते हैं कि जो लोग भी इस वक्त जो है अपना ख्याल नहीं रख रहे, स्पेशली सर्दियों के हवाले से। अब आपको बताया फटे होठों के बारे में, एड़ियों के बारे में, स्किन के बारे में, स्पेशली अपनी बॉडी का बहुत ज्यादा ख्याल रखना जरूरी है। अब चेहरे का तो ख्याल रखते ही हैं, और कपड़ों में क्या पहनना है, कौन से कपड़ा कौन सा इस्तेमाल करना है, हाइजीन का बहुत ख्याल रखें। और क्योंकि ये बात आ जाती है कि सर्दियों में ज्यादा इंसान जो है वो नहा धो नहीं सकता, लेकिन ये कि हाइजीन का फिर भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नाज़रीन आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, फिर क्या मिलेंगे, कल मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सलाम पाकिस्तान। Thank you.